एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लीडर था उसका यहाँ पे हो जाता है लेवल अप। जैसे लेवल अप होता है बाकी सारे बंदे खुश है कि चलो भाई सही टाइम पे हमारे मास्टर का यहाँ पे लेवल अप हो गया। तो कल जो यहाँ पे डेमन आने वाला है 100 डेमन अगर कल आ भी जाएगा तो उसके साथ भाई हम लोग यहाँ पे मुकाबला भी नहीं डट के कर ही लेंगे। ये लोग यहाँ पे खुश ही रहते लेकिन तभी अचानक सामने जो डेमन सोर्ड था भाई डेमन का सोर्ड वहाँ पे जो पड़ा हुआ उसमें भी अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। वो अपने आप उछल किसी बंदे के हाथ में चला जाता है और जिसके हाथ में जाता है वही था बेसिकली यहाँ पे सोर्ड डेमन। और सामने यहाँ पे आ जाता है आते ही यहाँ पे कहता हूँ वाह भाई किसी के यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से पहली बार मैं किसी के यहाँ पे लेवल अप होते हुए देख रहा हूँ। ये लोग सबके सब यहाँ पे हिल जाते अरे बाप रे यहाँ पे चल कर भाई ये अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से फिर से सो डेमन कहता है कि अच्छा भाई तू ही है ना यहाँ का लीडर, क्या नाम है तेरा? भाई बूचन। हाँ भाई तो उससे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से इसकी जो बेटी थी बाइलू वो भी कहती कि अरे भाई तू कौन है भाई, मतलब तू तो सो डेमन है ना, तूने कहा था भाई तू कल यहाँ पे आके झगड़ा करेगा ना कि आज लीग में, तो आज एडवांस में आ गया। जो सुनते सामने से सो डेमन कहते क्या बोलूँगा यार, मतलब यार लेवल अप होते मैंने किसी का देखा तो भाई मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आके मैं यहाँ पे चेक कर लूँ। आया तो देखा भाई तुम्हारे लीडर का यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, इसलिए भाई कल कौन यहाँ पे फाइट करेगा, इसलिए भाई फाइट मैं आज यहाँ पे फाइट करूंगा। क्यों भाई बूचन तैयार है ना फाइट करने के लिए? सामने से भाई बूचन यानी भाई जो लीडर है वो भी एकदम घूर के देखे जा रहा है जैसे कि भाई मैं रेडी हूँ। सामने से ना डेमन भी कहता है अच्छा ठीक है भाई तेरे रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है तू यहाँ पे रेडी है और एकदम तैयार है मरने के लिए। भाई मेरे साथ झगड़ा करेगा तो फर्स्ट मरेगा ही। पीछे से ना भाई इसकी बीवी थी बेसिकली, मैंने बोला ना एक फीमेल औरत थी, इसको ब्रदर बुला रही थी, सामने उसको सिस्टर बुला रहा था, वो बीवी इसकी है। भाई बहन एक दूसरे को बुलाते भाई मियाँ बीबी होने के बाद कितना अजीब मतलब सुन के ही लगता है। तो सामने से पूछती कि अभी आपके कोई जीतने के चांसेस वगैरह है कि नहीं। सामने से तलवार लेके चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है और 2 सेकंड बाद बोलता है कि मैं इसके साथ यहाँ पे मुकाबला करके टाइम बाई करता हूँ और तुम लोग मौके देख के यहाँ से निकलो, यानी जीतने के चांसेस भाई ना के बराबर है लीडर के। और सामने से जो सुनते ये लोग भी चौंक जाते क्या भाई इसका मतलब तो ये हो कि हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। सामने से जो लीडर है ना हमला करने के लिए चला जाता है, जो डेमन है डेमन भी हमला करता है और सामने से पहले डेमन कहते हैं कि हाँ भाई चल आज जो मुकाबला होगा ना भाई दिखा दे तेरे अंदर भाई यहाँ पे कितना पावर है। एक दूसरे पे अटैक करते हैं, सामने से भाई ये भी अटैक करता है लेकिन उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है डेमन और कहता है बस भाई तुम्हारे पास इतनी ही पावर है और इतनी तुम्हारे पास स्पीड है, मैं अटैक करता हूँ। तो सामने से ये भी अटैक करता है तो उसके अटैक को भी सामने से यहाँ पे जो अपना लीडर है लीडर यहाँ पे डॉज कर लेता है और ऐसी भाई फाइट वगैरह चालू है। अचानक से तभी ना लीडर नोटिस करता है इसके सामने जिसके साथ फाइट कर रहा है वो इल्यूजन है। तो मेन वाला कहाँ गायब हुआ, तो मेन वाला था ना भाई इसके पीछे यहाँ पे आ जाता है और पीछे से हमला कर देता है लेकिन लीडर को भनक लग जाती है, इसलिए भाई पीछे मुड़ के उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। और सामने से फिर इसके बाद कहता है डेमन क्या वाह भाई तूने मतलब मेरे इल्यूजन को पता लगा के मेरे पे भी तूने अटैक करके मेरा अटैक यहाँ पे रोक भी लिया, माना पड़ गया है तेरे पास पावर तो है लेकिन भाई कब तक तू यहाँ पे टिक पाएगा। और ऐसी 2 मिनट लड़ाई चालू होती है और एंड में एक जोरदार हमला डेमन करता है जिससे भाई पपीता निकल जाता है लीडर का और जमीन पर से देख सकते पड़े हैं। जो देखते सामने से आप डेमन भी कहता है शिट भाई बस तेरे अंदर इतनी पावर थी, मुझे लगा अभी तेरा लेवल अप हो गया, कुछ ऐसा धाव सो निकलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग निकलेगा, कम से कम भी 1-2 घंटा तो मैं फाइट करूंगा, 2 मिनट में तेरा पापड़ यहाँ बन गया। यहाँ बेटी बाइलो भी चले तेरे पापा आपका तो पपीता निकल गया। बाजू में दोनों जो लड़के थे वो लोग भी कहते शिट भाई वाकई में उनका पपीता निकल गया, हमें मालूम है इनका अभी लेवल अप हुआ है लेकिन लेवल अप होने के बाद ना 3-4 स्टेज पार करके आगे नहीं चले गए, खाली इनका एक ही स्टेज लेवल अप हुआ है और ओवे स्टेज पर आए हैं। और ओवे स्टेज का बंदे का पावर और साथ में डेमन का पावर कंपेयर करे तो डेमन का पावर यहाँ पे 10 गुना ज्यादा रहेगा। यहाँ पे भाई डेमन भी हंसता कहते कि है मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तुम्हारा स्वॉर्ड मतलब तुम्हारे सेट के यहाँ पे क्या नाम है 10,000 स्वॉर्ड सेट, भाई कितना पावरफुल नाम है, ये पावरफुल है भाई, कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं। यहाँ पे भाई जो लीडर मरा पड़ा था आई मीन मरा नहीं था जिंदा था लेकिन हालत खराब हो चुकी है, इसकी बीबी इसके पास आते कहते मेरे स्वामी मतलब बोलती ब्रदर या तो मैं ब्रदर सिस्टर बोलने नहीं जाऊंगा, मैं जो पति है तो पति, बीबी है तो बीबी। तो सामने से कहते मेरे पति देव आपको तो यहाँ पे पपीता निकल गया। सामने से ये भी कहते क्या करे मेरे वाइफ मतलब मेरा निकल गया तो निकल गया, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, 2 दिन का और यहाँ पे टाइम मिल जाता ना उसके बाद से पेंटिंग अच्छे से देखता भाई उसके जरिए और अपना पावर ऑब्टेन करता और बहुत स्ट्रॉन्ग बनता, उसके बाद से सामने से इसकी मैं कुटाई कर सकता हूँ। लेकिन देखो सब बर्बाद हो गया, ये टाइम से पहले आके इसने मेरी बैंड बजा दी, अब मेरी तो बैंड बज चुकी है, अब शायद हो सकते तुम सबको भी बैंड बजा दे और एक एक करके भाई हम सबको यहाँ पे जान से मरा ले। शिट भाई 2 दिन का खाली और टाइम मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी सामने से यहाँ पे भाई जो डेमन था ना डेमन भी इसकी आवाज़ सुनता है, इसके पास आता है, इसकी बीवी को धक्का देता है, इससे कहते साले बुढ़ा हो तू अभी तक जिंदा है, मुझे लगा भाई अब तक तो यहाँ पे मर चुका रहेगा और अभी 2 दिन तेरे पास, अच्छा भाई 2 दिन का और टाइम तुझे मिल जाता तो मुझे हरा पाता है, ऐसा तेरे पास क्या भाई कि 2 दिन करना जिससे तुझे इतना पावर मिलता। सामने से ये कहता है ऐसा, अरे ऐसा क्या भाई मेरे पास ये पेंटिंग है, बड़ा कमाल का पेंटिंग है और पेंटिंग बनाना जो आदमी है ना भाई वो तो उससे यहाँ पे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। ये भी देखता भाई पेंटिंग, जरा हम भी तो देखे कैसी पेंटिंग है, ये भी पेंटिंग खोल के देखता है, फिर उससे यहाँ पे फेंक देता है, कहता है सारा पेंटिंग ये फेंक है और उस पर तलवार से हमला कर करके उसे यहाँ पे खराब करने लगता है।
और फिर रोने लगता है। यानी भाई उसमें पेंटिंग की जो खासियत है ना इसे यहाँ पे दिख जाता है। कहता है शिट भाई ये पेंटिंग रियल थी भाई, लेकिन इस पेंटिंग में था क्या बेसिकली ऐसा था कि जो देख के मेरे यहाँ पे बहुत चक्कर निकल चुका है। यानी वाकई में पेंटिंग बनाने वाला बंदा कमाल का है, मुझे उससे मिलना कि भाई मुझसे ज़्यादा कमाल का नहीं रहेगा। कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो, क्योंकि उस बंदे को मुझे यहाँ पे जहाँ सामान है जल्दी से मुझे उसके पास लेके चलो। तभी तीनों लड़कों में से मतलब 3 बंदों में से जो 2 लड़के थे उसमें से एक लड़का कहता है साले भाई ऐसे कैसे हम तुझे वहाँ पे लेके चल जाए। अच्छा ठीक है भाई लेके जाते हैं। तभी दूसरा बंदा मना करता है, कहता है नहीं 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 हम इसे बिल्कुल भी उसके पास लेके नहीं जा सकते। पहले से भाई इसने हमारे सेक्ट पे हमला करके हमारा सेक्ट बर्बाद कर दिया, एक एक करके हम सबको जहाँ से मार डालेगा। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग भी इस मामले में यहाँ पे भाई घसीटे जाए। सामने से ये भी शांत हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तभी पीछे से बाइलू है ना, बाइलू बोलते हो कि ठीक है भाई मैं लेकिन तुम्हें यहाँ पे लेकर जाऊंगी। ये लोग भी कहते हैं वाकई में लेकर जाएगी। सामने से ये कहती है यस भाई मैं वाकई में तुझे यहाँ पे लेके जाऊंगी, अगर तूने मुझे सामने से यहाँ पे वादा किया तो बस मुझसे वादा करके भाई जो भी यहाँ पे मेंबर्स है ना सबको छोड़ देगा, मेरे मम्मी पापा दोनों को छोड़ देगा। तब जाके जो सुनते सामने से सो डेमन कहता है ना ना इतना बड़ा वादा मैं नहीं कर सकता, इतना वादा कर सकता हूँ सबसे पहले वो आदमी के पास मुझे ले चलो, उस आदमी को जहाँ से मारूंगा उसके बाद से वापस आऊँगा और फिर मारूंगा तो तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा जिंदा रहने का, इतना ज़्यादा वादा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो सुन दे बाइलू तैयार हो जाती है, ओके ठीक है। पीछे से उसके साथ दोनों लौंडे तो वो भी कहते हैं बाइलू तो वाकई में ये करना चाहती है क्या, सोच ले एक बार भी, अगर उनको गुस्सा आ जाएगा तो भाई वो हमारे यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे। बाइलू कहती तेरे पास कोई और रास्ता है क्या, ये लोग शांत के हाँ भाई ऑफकोर्स वाकई में तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। ये कहती है डोंट वरी टेंशन मतलब बाई चांस भाई वो नाराज़ हो जाएंगे तो भाई मैं अपना खाली नाम लगा दूंगी और उनको अपने हवाले कर दूंगी कि लीजिए भाई मैं इसे यहाँ पे लेकर आई थी, बाकी हमारे सेट का कोई बंदा या फिर मेरे पापा मम्मी पापा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसे जो सजा देना ना मुझे सजा दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, तो जो भी सजा मिलेगा मुझे मिलेगा, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे बाप भी कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटी अकेले यहाँ पे मत चलो, मुझे भी उस कमाल के आदमी से मिलना इसलिए मुझे भी अपने साथ यहाँ पे लेके चलो। ये कहती कि नहीं भाई आप यहीं पे रुकिए, आपकी हालत ऐसे पहले से इतनी खराब है, मैं खाली इस डेमन को यहाँ पे लेकर जाती हूँ। तो मतलब खुद उड़ के निकल जाती है और डेमो कहती है यहाँ पे साथ में पीछे पीछे आप पीछे पीछे ये भी आते हो, कहते कि हाँ जरा हम भी तो देखे कैसा बंदा है वो। यहाँ पे बाइलू कहते हैं एक बार तो देखेगा ना उसे तब जाकर तुझे समझ आएगा कि हाँ भाई इंसान बेसिकली होते कैसे हैं, मतलब कमाल के इंसान बेसिकली होते कैसे हैं। सामने से ये भी मनी मन सोचते कि हाँ भाई सामने से बोल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रही है और वाकई में मुझे लग भी रहा जैसे मैंने पेंटिंग देखा वो पेंटिंग वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो अब मैंने जब यहाँ पे लंबा छोड़ा तो फेंक तो दिया कि हाँ भी मार दूंगा ये कर दूंगा कर दूंगा, तो अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है वाकई में उस बंदे को हरा पाऊंगा या फिर नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन वो पेंटिंग बनाने के लिए भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा जान प्राण चाहिए, तो उस बंदे ने अपना सारा का सारा जान प्राण है ना भाई पेंटिंग में लगा दिया होगा, यानी अभी के लिए वो बंदा यहाँ पे कमजोर हो चुका रहेगा। तो हाँ पक्का मैं उससे यहाँ पे हरा पाऊंगा। उसके बाद फाइनली जो नियांग फेंग का घर है भाई उसके घर के बाहर पहुंचते ही सामने से डेमन कहता है अच्छा भाई तो ये है उसका घर। पीछे से इसका बाप और इसकी माँ भी दोनों आ जाते हैं, कहते कि हाँ भाई जो कुछ होगा भाई सेक्ट के रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड उसका भाई भरपाई हम भी भरने को तैयार, इसलिए भाई हम भी यहाँ पे आ गए और अब मुझे भी पर्सनली सामने उस आदमी को देखना है। यहाँ पे डेमन भी कहता है कि शीट भाई ये साले भाई नाक में एकदम हड्डी बने के घुसे पड़े हैं, मन तो करे साले को यहाँ पे जहाँ से मरा लूँ, लेकिन मैंने वादा जो कर लिया सबसे पहले उस बंदे को मारूंगा उसके बाद से तुम्हें मारूंगा, इसलिए भाई इनको मैं पहले मार भी नहीं सकता। और अभी के लिए भाई ये जो घर है ना घर तो यहाँ पे टूटा फूटा लग रहा है और घर के अंदर से कोई ऐसा कमाल का स्पीच होना है महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई बंदा होगा कमाल का, तो यानी कोई अंदर ऐसा उतना भी कुछ खास बंदा नहीं है तो उसने यहाँ पे जहाँ से मार सकता हूँ, इसलिए आवाज़ यहाँ पे लगाता हूँ। कहता है साले कमीने यहाँ पे बाहर आ, तुझे नहीं मालूम तेरा बाप यहाँ पर आया है, तेरा बाप यानी शॉर्ट डेमन यहाँ पे आया है, जल्दी से बाहर निकल। लेकिन भाई 2 मिनट तक रुके रहते भाई, अंदर से कोई रिस्पांस आता ही नहीं, एकदम सन्नाटा। यहाँ पे मियाँ बीवी बच्ची से पूछते रहे बाइलो भाई अंदर से तो भाई कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा क्यों, तो सामने से यहाँ पे ये कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि भाई वो घर पे यहाँ पे ना हो। जो सुनते यहाँ पे बाप सदमे में कहा भाई घर पे नहीं है, मतलब गए भाई इस बार हमारा सच में भाई पपीता पूरी तरीके से निकल ही जाएगा। ये लोग कहते हैं माँ बेटे के नहीं भाई शांत हो जाइए, नहीं निकलेगा, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। सामने से डेमन कहता है ना 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 भाई वो घर के अंदर यहाँ पे था, जैसे लेकिन मैं यहाँ पे आया ना उसको मेरा एनर्जी महसूस हुआ कि अरे बाप रे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन आ गया भागो, और वहाँ से ये भाग गया है तभी तो घर पे नहीं है, समझा क्या। सामने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है और फिर कहता हूँ कि ठीक है जब वो घर के अंदर नहीं है तो एक काम कर दो उसका घर और घर के आसपास का जो चीज़ है सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करके रख देता हूँ। वो हमला करने के लिए यहाँ पे तैयार था, पीछे से बाइलू चिल्लाते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये कहता है ना भाई मैं तो कमीना हूँ, ये मैं कर रहूँगा। पूरा एक अटैक यहाँ पे तैयार करता है और उसकी घर की ओर यहाँ पे फेंक देता है, लेकिन उसके घर के आसपास एक प्रोटेक्शन लगी हुई थी जो कि भाई बचा लेता है और उससे घर को यहाँ पे कुछ होने नहीं देता। सामने से ये कन्फ्यूज कि भाई एक सेकंड क्या हुआ भाई, मैंने तो इतना पावरफुल अटैक किया लेकिन लगता है कोई असर ही नहीं पड़ा। और तभी इसके पीछे भाई एक बहुत ही बड़ा खतरनाक है ना फोनिक्स बढ़ा जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो स्वॉर्ड डेमन है उसकी ओर भाई हमला करने के लिए आ जाता है एक फोनिक्स बर्ड, बड़ा कमाल का, बड़ा मतलब एकदम जबरदस्त बर्ड रहता है। सामने से देखते ये भी हिल जाता है एक समय। यहाँ पे तो फोनिक्स बर्ड है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग बर्ड, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? मुझे तो ये बोला गया यहाँ पे कोई कमाल का इंसान, कोई कमाल का यहाँ पे बंदा रहता है, ना कि भाई कमाल का फोनिक्स बर्ड यहाँ पे रहता है। इसके साथ अगर मुकाबला करने को रहा तो वाकई में हार जाऊंगा। यानी भाई उन लोगों ने मिलकर भाई मेरा यहाँ पे काट दिया है, लेकिन भाई आपको यहाँ पे स्वॉर्ड डेमन है, कोई ऐसा वैसा डेमन नहीं, आप झुकेगा नहीं साला। इसलिए ना भाई ऐसे बेइज्जती होने से अच्छा भाई मैं लड़ते लड़ते यहाँ पे मर जाऊंगा। यानी भाई इसके साथ मैं जी जान लगा के लड़ूंगा एक तक, भले क्यों ना मेरी मौत हो जाए। इसलिए यहाँ पे भाई अपना जो भी हमला करने को तैयार था। सामने से जो फोनिक्स बर्ड है भाई वो भी यहाँ पे हमला तैयार करता है, दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं। सामने से भाई ऑफकोर्स जो फोनिक्स बर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो फोनिक्स बर्ड का जो हमला है ना वो इसकी ओर यहाँ पे लगता है डेमन की ओर, और डेमन वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी शायद वहीं पे जान से मर जाता है। और उसके बाद से भाई जैसे वो मर जाता है ना, फोनिक्स बर्ड यहाँ पे गायब हो जाता है। वो हमें मालूम चलता है फोनिक्स बर्ड बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि वो जेट टोकन जो कि प्रिंसेस ने यहाँ पे दिया था, जिसको घर के बाहर उसने लगा के रखा था, बेसिकली वही फोनिक्स बर्ड यहाँ पे था, वापस से अपने टोकन रूप में आ जाता है। और जो ये तीनों थे भाई मियाँ बीबी और उनकी बेटी वाइलू, वो भी यहाँ पे सब देख रहे थे। वो लोग भी देखते, उनकी भी आंखें फट के हाथ में जाती है। वाकई में जो स्वॉर्ड डेमन है उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, और जैसे मैंने बोला भाई मारने वाला और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे जेट टोकन था, तो और फट के हाथ में आते कि हाँ भाई ये डेमन जिसने यहाँ पे हजारों लोग की जान लिए, उसकी मौत भाई हो गई सामने से एक जेट टोकन द्वारा। एक जेट टोकन ने बेसिकली भाई मार दिया। हमें वाकई अपने आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मन तो कर भाई अपने आंखें यहाँ पे फोड़ दे। और यहाँ पे भाई खुश होकर लीडर कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया भर में बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं और काफ़ी बुरे और बंदे लोग रहते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे इनका भाई स्ट्रॉन्ग इनसे को नहीं होगा, तो इनका भाई जो न्याय लोग करते हैं, अन्याय बेसिकली करते हैं भाई, वो अन्याय का सामना कौन करेगा। लेकिन आगे चल के कोई उनसे भी स्ट्रॉन्ग बंदा आता है जो कि उससे मार के यहाँ पे न्याय करता है। और आज भी भाई यहाँ साथ हमारे साथ ऐसे हुआ। तभी इसकी बीवी यहाँ कहती है कि लेकिन एक सेकंड जानू भाई, एक चीज़ का मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। उनका जो कमाल का पेंडिंग था भाई वो बेसिकली भाई यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, स्वॉर्ड डेमन यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तो अगर इनको मालूम चलेगा तो हो सकता है भाई वो हमारी यहाँ पे खड़ी कर दे। सामने से लीडर कहते हैं कि हाँ मेरी जान, ये बात तुमने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला, तो उसके लिए भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट कम से कम मैंने स्वॉर्ड डेमन हो चला गया, जिसके बाद सोचा हमारा सेक्ट ना यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन आगे चल के भाई हमारे ऊपर नाम तो आ जाएगा कि हाँ भाई तूने यहाँ पे किया, तूने डेमन को लेकर आ गया, पेंडिंग बर्बाद किया, ले भाई तुझे सजा देता हूँ। तो जो भी सजा ना भाई वो सबको सब ना सामने से मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तभी बेटी कहती सुनिए ना भाई, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे हो सकता है शायद हम में से किसी को भी यहाँ पे सजा ना मिले। तो सामने से ये लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे क्या आइडिया है, तो बताते कि देखो भाई मिस्टर नियांग फेंग वही कमाल के बंदे अभी के लिए घर के अंदर नहीं है, तो एक काम करते भाई हम लोग यहाँ से भाग जाते, तो भाई किसको मालूम चलेगा, किसी को भी नहीं। तो ये दोनों भी सुन के हिल जाते हैं। वाकई में तो भागने के बारे में बात करिए, हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो आइडिया यहाँ पे ठीक ही है, भाग जाते हैं भाई वो यहाँ पे सबसे सही रहेगा। बीबी से कहता है कि देखो भाई अभी के लिए हम तीनों यहाँ से निकलते हैं, और अगली बार ना भाई इनसे मिलने आएंगे तब है ना लंबा चौड़ा इनके लिए काफी अच्छा से गिफ्ट लेके आएंगे एज अ थैंक यू। तब यहाँ पे बायलू कहते हो कि ठीक है मम्मी पापा रुक जाइए, और जो तलवार उसका ना स्वॉर्ड डेमन का स्वॉर्ड वो बेसिकली यहीं पे छूट गया, उससे जाके मैं लेकर आती हूँ। और जैसे लाने जा रही थी ना पीछे से बाप रोक देखता हूँ, कहता है मेरी बच्ची रुक जाओ भाई, तुम उससे यहाँ पे नहीं ले सकती। तो ये भी कहते नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती, तो सामने से बताता है यहाँ पे देखो भाई क्यों भाई जो स्वॉर्ड है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे था, इसलिए उसको लेने के लिए कोई एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे चाहिए। मालूम है कोई बंदा इससे उठाएगा ना तो उसका जो पावर है ना यहाँ पे हाथ से ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तुमने उठाया तो बढ़ भी जाएगा, तुम्हारा भी बढ़ेगा। लेकिन सामने से बंदे का जो विल पावर, बंदे का जो आत्मा का पावर है ना भाई सबका सब है ना यहाँ पे धीरे धीरे करके भाई ऐसा सोखने लगता है। यानी भाई अगर तुम्हें वाकई में उठाने के लायक बनना ना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना पड़े तभी जाके तुम इसे उठा पाओगे। लेकिन तुम उतनी नहीं हो कि हाँ तुम इसे उठा सको, इसलिए यहाँ से चलो। और जो कमाल के बंदे वो आएंगे उससे लेके चल जाएंगे। जो सुनते ये लोग भी कहते हो ठीक है, अब छूटते हुए निकल जाते हैं। और थोड़े समय बाद नियांग फेंग भी यहाँ पे आता है, वो भी जैसे आता है आसपास से नज़ारा देखता है तो उसे भी यहाँ पे तलवार दिखता है। ये भी कंफ्यूज कि यहाँ पे मेरे घर के बाहर यहाँ पे तलवार कौन छोड़ गया, आवाज़ लगाता है कि यहाँ पे कोई है क्या, किसी का तलवार यहाँ पे छोड़ गया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये तलवार निकालता है, देखता है कि यहाँ पे तलवार देखने में तो काफ़ी यहाँ पे धांसू लग रहा है। सामने पेड़ का एक टुकड़ा काट के देखता है तो पेड़ भी यहाँ पे कट जाता है। देखते ही और खुश हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प है, इसे मैं रखूँगा तो भाई लकड़ी वकड़ी काटने के यहाँ पे काम आएगा। लेकिन बाई चांस मान लो कि यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे कोई बंदा आ गया और बोला कि यहाँ पे तलवार मेरा गलती से यहाँ पे भूल गया तो दे दूंगा भाई, गरीब का स्वॉर्ड लेके मैं क्या करूँगा। अगर लेकिन कोई वापस लेने नहीं आया तब जाकर मैं इसे रखूँगा भाई, फ्री का माल छोड़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तभी सामने से यहाँ पे कुत्ता हो रहा था स्वॉर्ड देख के, तो ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या वो कुत्ता भाई ये तलवार अपने आप तो है ना इसमें से भूत निकल के मुझे मारेगा फालतू में, तो यहाँ पे टेंशन लेता है। तभी देख सकते हैं तलवार में अजीब अजीब सा रिएक्शन आता है, उसका जो टेम्परेचर है हल्का सा बढ़ जाता है और गर्म यहाँ पे फील होने लगता है। सामने से नियांग फेंग भी देख के चौंक जाती है कि भाई ये थर्मामीटर है या फिर क्या है भाई, इसका टेम्परेचर ऐसा लगता है भाई अचानक से बढ़ गया। लेकिन तब जो स्वॉर्ड है स्वॉर्ड में से अजीब से डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है
और धीरे धीरे करके एक हड्डी जैसा दिखने वाला है जीव बेसिकली उसके बाहर आता है। सामने से ये बोल सकते हैं स्वॉर्ड का आत्मा है, सामने से कह सकते हैं हड्डी ये बाहर आता है और धीरे धीरे यहाँ पे ना काफी डरावनी आवाज में नियांग फेंग से कहते क्या है, सुनो यंग मैन, तुम्हारे अंदर मैं देख सकता हूँ बहुत जोश, जुनून, जज्बा और गुस्सा भरा पड़ा है। आओ भाई मेरे साथ यहाँ पे समा जाओ, जिसके बाद से मैं तुम्हें इतना पावर प्रोवाइड करूंगा जिसके बाद से भाई तुम अपना गुस्सा भाई पूरी तरीके से निकाल के सबको यहाँ पे बर्बाद करके रख सकते हो। इसलिए आओ मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला लो। ये सारी बातें यहाँ पे सुनाई देती है लेकिन सामने से हड्डी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये बेसिकली ऐसा बोल सकते हो जो हड्डी ऐसे मैंने बोला स्वॉर्ड का आत्मा है, ये बंदूक ऐसे मैनिपुलेट करके उसके बॉडी पे कब्जा करके उसका सामने से यहाँ पे यूज कर सकता है। तो ये बेसिकली नियांग फेंग के साथ करने की कोशिश करता है। नियांग फेंग को आवाज सुनाई तो देता है लेकिन दिखाया कुछ नहीं देता और कुछ इसके ऊपर असर भी नहीं पड़ता। ये भी कहता है यार मेरे कान में कुछ अजीब अजीब सा आवाज आ रहा था, क्या था भाई, मच्छर गा रहा था क्या भाई, हो सकता है लेकिन दिन में मच्छर कहाँ से आ गया। आ भी जाते हैं मच्छर वच्छर, घर पे जाके गुड नाइट लगा देता हूँ। घर के अंदर जाता है और जो तलवार है उसे साइड में रखता है। कुत्ते से कहते हैं चल भाई कुत्ते बाहर आ भी जाते हैं भाई। घर के अंदर भाई गुड नाइट खत्म हो चुका है, बाहर जाके मार्केट में लेके आते हैं लेकिन एक सिंह भाई इस दुनिया में तो गुड नाइट मिलता ही नहीं है चलो वॉक करके आते हैं। तो वो तो वापस कुत्ते के साथ निकल जाता है। यहाँ पे जो तलवार था, तलवार वाला जो हड्डी बेसिकली आ जाते हैं यहाँ पे सदमे में कि एक सेकंड यहाँ पे ये क्या हुआ, मतलब उस बंदे के ऊपर भाई मेरा डार्क मैजिक का कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो भाई बेइज्जती हो गई भाई, मेरी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई और ला के भाई मुझे घर के कोने में ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया जैसे कि भाई मैं कोई यहाँ पे फालतू सा जूता हूँ कि ले साला कोने में यहाँ पे घुस जा। नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा अपमान हुआ लेकिन इस अपमान का बदला मैं यहाँ पे सहने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। कहाँ का भाई वो कुत्ता और बंदा उस दरवाजे से गया ना भाई, अभी जाता हूँ मैं उस दरवाजे के बाहर जाके उनका यहाँ पे कुटाई करता हूँ। इसलिए बाहर साइड जाने के लिए जैसे यहाँ पे निकलता है ना लेकिन तभी पीछे से भाई उसकी ओर यहाँ पे आ जाता है एक अटैक। यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब किया। एक सेकंड भाई बीसी ये क्या था भाई, किसने 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 मेरे ऊपर अटैक किया। आसपास देखते तब उससे सामने से ना भाई एक पेंट ब्रश दिखा देता है जो कि आराम से भाई लड़का है। तो ये भी कंफ्यूज कि एक समय क्या इस पेंट ब्रश ने मेरे ऊपर हमला किया। ऐसा हो सकता है कि भाई सामने से जो पेंट ब्रश ना कोई ऐसा वैसा पेंट ब्रश नहीं है, काफी यहाँ पे ना एकदम ट्रेजर वाला आइटम बोलते हैं ना वैसा आइटम यहाँ पर सामने से। लेकिन भाई इस आदमी घर पे, इस नल्ले आदमी घर पे भाई इतना कमाल का पेंट ब्रश कहाँ से आ गया। नसीब अच्छा होगा भाई कहीं गिरा पड़ा मिल गया होगा। कोई बात नहीं भाई, मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वापस जाऊंगा तो वापस से ना पेंट ब्रश हमला कर देगा। इसलिए इस बार हल्का सा भाई ना घूम के जाऊंगा भाई, उसकी ओर से यहाँ पे नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने हल्का सा भाई घूमता है लेकिन तो भी भाई सामने से फिर से यहाँ पे अटैक आ जाता है। इसका दिमाग यहाँ पे और खराब कर शीट भाई बीसी, नसीब यहाँ पे खराब है भाई, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर दिमाग में आता है कि यहाँ पे जमीन के ऊपर से भाई रेंग कर जाता हूँ भाई, रेंग कर जाऊँगा तो सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। इससे जमीन के ऊपर यहाँ पे रेंग से मतलब रेंग के जाने लगता है लेकिन जैसे रेंग के जाने लगता है वापस यहाँ पे अटैक फिर से आ रहा था लेकिन इस ऐसा कूद जाता है और कूद के ना उसके अटैक को बच जाता है और कहता देखा भाई क्या दिमाग है मेरे पास। मुझे लगा था अगर मैं रेंग के जाऊंगा ना तो भी हाई आएगा मेरे ऊपर अटैक, इसलिए मैं डायरेक्ट कूद गया ताकि अटैक से बच जाऊंगा। भाई मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं भी ऐसे स्वॉर्ड है ना इसका यहाँ पे स्पीड हूँ, कमाल का डेमन स्वॉर्ड का स्पिरिट हूँ। लेकिन तभी भाई वापस से अटैक आता फिर से आगे छप सही से लगता है कि इसका दिमाग खराब करनी भाई, मैं रेंग लूँ बैठ जाऊँ खड़े हो जाऊँ आके बार बार लगेगा। यानी साला मैं इस कमरे के अंदर बंद हो गया हूँ, इसके अलावा इसके बाहर में जा ही नहीं पाऊंगा। और भी ये घर आखिर है क्या भाई, इस घर में ऐसे ऐसे चीजें भाई, इतनी कमाल कमाल की चीजें कैसे पड़ी हुई है। और घर में जो भी चीज था ना उसमें से जो अगर सबको ऐसा रैंक में लगा देंगे ना तो जो हड्डी का रैंक है ना सबसे नीचे जाएगा। यहाँ पे घर में जो धूल मिट्टी है ना उसका रैंक भी यहाँ पे हड्डी से ज्यादा ही होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं इस हड्डी के साथ यहाँ पे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हड्डी था भाई वो घर में फंस जाता, घर का कोई भी सामान है ना उसे बाहर जाने देता नहीं। जैसे वो बाहर जाने को तैयार होता उसके ऊपर यहाँ पे कह देते अटैक। लेकिन हड्डी ने भी ठान के रखा नहीं भाई मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं घर के अंदर यहाँ पे फंसूंगा नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगा साला। इसके बाद से वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी कुछ ऐसा लिक्विड जैसा चीज था भाई वो जेली के रूप में आके ना भाई इसको जैसे टेंटिकल से ये हेंताई में पकड़ देते ना वैसे इसको पकड़ के भाई ले जाने लगता है। इसका दिमाग और खराब किया। अरे बीसी भाई एक सेकंड भाई ऐसा मत पकड़ो यार, हेंताई में ऐसा पकड़ते मुझे गलत फीलिंग आ रही है, मेरे साथ वैसा मत करो, मेरे पास तो वो सारे औजार भी नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ गलत नहीं होता। इसे बेसिकली भाई बाहर लाया जाता है जहाँ बाहर एक मोंग था, मोंग बोल सकते हैं पंडित जैसा, सामने से मोंग अपना काम कर रहा है। वो भी इस हड्डी को देखता हुआ कहते कि अमित बा मतलब उनका डालो रहता है जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना मतलब पंडित लोग कि हाँ भाई मतलब आशीर्वाद लो आशीर्वाद लो। इसी सामने से अमित बा करता है। क्या है हड्डी, अरे तुम कैसे हो, अच्छा लगा। सामने से भाई ये भी यहाँ पे कंफ्यूज की एक सेकंड भाई ये मोंग कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया।
सामने से मॉन्क कहते कि आए हाय ये हड्डी यहाँ से मैं तुझे देखता हूँ ना तब मालूम चल रहा है भाई तू यहाँ पे ना भाई ईविल बंदा है, तेरे अंदर भाई ईविल एनर्जी ईविल पावर, तेरे दिमाग में खाली ईविल चीज़ें यहाँ पे घूमती फिरती रहती है। तो क्यों भाई ये सारी चीज़ों के पीछे भागता है, ईविल चीज़ों के पीछे छोड़ दे वो सारी चीज़ें और भाई जो अच्छा जो न्याय का रास्ता ना बुद्धिज़्म को, हाँ बुद्धिज़्म को यहाँ पे फॉलो कर ले। सामने से इसका दिमाग खराब कुछ छीट भाई मुझसे भाई बुद्धिज़्म का काम यहाँ पे कराएगा। घर में गया वहाँ पे पेंटिंग ब्रश झाड़ू वाड़ू सब चीज़ भाई मुझसे यहाँ पे एक अलग लेवल करते, सब मेरी बेइज्जती मारे थे, सब मुझ पे हंस रहे थे और सब भाई बार बार मुझ पर अटैक करे थे। लेकिन एक बार के लिए भाई मैं वो सब सह गया, लेकिन भाई साला टकला मॉन्क मैं तुझे बिल्कुल भी सहने नहीं हूँ और टकले को डराता कि साले देख भाई आप होने द ग्रेट हड्डी। लेकिन सामने से यहाँ पे जो मॉन्क है मॉन्क उसके ऊपर अटैक कर देता है, कहता है शांत हो जाओ भाई, तुम काहे को इतना गुस्सा करे भाई, गुस्सा का कोई मतलब होने वाला नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ, मेरा मतलब मुझ पर भरोसा करो। लेकिन तो भी भाई मॉन्क यहाँ पे अटैक रोकता नहीं है, उसके यहाँ पे कुटाई किया जा रहा है, हड्डी का भी दिमाग खराब, एंड में कुटाई होता है, मारा पड़ा है। सामने से कहता भाई चीटिंग करता है तूने बोला अभी कहा भाई मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन भाई अटैक पे अटैक किया जा रहा था। सामने से मॉन्क कहता तो भाई मैं तुझे नुकसान तो ना पहुंचा रहा था, मैंने बोला भाई मैं तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये जो मैंने तुझे अटैक किया ना भाई ये अटैक तुझे शांत करने के लिए मैंने किया था, ना कि तुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने के लिए। देख हड्डी मेरे बड्डी, सामने से तूने देख ले भाई मैं कितना कमाल का हूं, सब कुछ इतना कमाल का है, तो इसलिए भाई जो कुछ तू यहाँ पे कर है ना वो सब छोड़ दे और मेरी बात यहाँ पे मान ले, मेरी बात मान जा, उसके बाद से तेरा यहाँ पे खाली फायदा ही फायदा है। यहाँ पे हड्डी का अभी भी दिमाग खराब हो रहा है कि बीसी ये कौन सी इतनी खतरनाक जगह है। उसके बाद सीन हुआ था इसके घर के बाहर नियंग फेंग अपने पौधों में यहाँ पे पानी देता, तब उसका ध्यान जाता भाई कछुए की और एक कछुआ भाई इसकी ओर यहाँ पे आ रहा था, तभी ध्यान से देखता भाई कछुआ भाई एक सेकंड भाई ये तो वही कछुआ जो कि भाई मैं मार्केट से खरीद के लाया था चेक करने के लिए मॉन्स्टर है कि नहीं। लेकिन नोटिस करते जो कछुआ ना इसका साइज यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। कन्फ्यूज के बाद जब मैं कुछ दिन पहले लाया था उस समय तो भाई एकदम छोटा सा मुन्ना सा था, लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया, ऐसे कैसे दाल में पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे काला होगा। तो क्या हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं जो दुकानदार है उसने भाई मुझे कोई स्पेशल टाइप का सामने से कछुआ दिया रहेगा। हाँ पक्का भाई यही हुआ है, तभी तो इतना बड़ा हो जाएगा, वरना ऐसे तो बड़ा होगा नहीं। तो एक बार जाके भाई दुकानदार को मुझे यहाँ पे शुक्रिया करना चाहिए। ये जो मुझे लगता है ना, मुझे पर्सनली लगता है जो कछुआ ना सामने से शायद यही मॉन्क है, मुझे अभी तक मालूम है बताया नहीं कि आगे चल के शायद बताएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यही सही लगता है। यहाँ पे मार्केट में आता है तो हमेशा की तरह भाई हर दुकानदार की तरह ये दुकानदार भी सामने से घोड़े बेच के सो रहा था। तो ये जगह आता है उससे कहता है भाई उठो उठो उठो, सामने से दुकानदार भी उठता है, कहता है अरे मिस्टर नियांग फेंग आप यहाँ पे आए क्या चाहिए आपको, फिर से कोई मच्छी वच्छी चाहिए ना। जो सुनते सामने से नियांग फेंग भी कहता है कि हाँ यार मैं वाकई में यहाँ पे मच्छी खरीदने के लिए आया हूँ दोपहर का नाश्ते के लिए, और साथ ही में भाई आपका शुक्रिया करने आया हूँ, आपने जो मुझे टॉर्टस दिया था ना कछुआ, क्या कछुआ था भाई कुछ दिन पहले लेके गया था और आज ना इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा भाई मेरा हाइट है, मतलब मेरा हाइट जितना बड़ा हो चुका है। सामने से ना भाई दुकानदार भी कहते रहे नहीं आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब फेंक रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। कछुआ जो मैंने आपको दिया था वो नॉर्मल था भाई, हल्का फुल्का से बड़ा हुआ उतना नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जो रही बात मच्छी की, मच्छी में जो यहाँ बेसन हो बड़ा कमाल का यहाँ पे मच्छी है। यहाँ तक कि जो प्रिंस लोग रहते हैं ना भाई, बड़े बड़े मिनिस्टर के बच्चे लोग भाई वो तक ही है ना यहाँ पे झगड़ा करते भाई मेरा मच्छी यहाँ पे खाने के लिए। और मालूम है कब का कांडे भाई, कल का कांडे, कल यहाँ पे ऐसा हुआ था जहाँ पे प्रिंसेस थी ना भाई, प्रिंसेस यहाँ पे आई थी, उनके साथ है ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा और साथ ही में नेशनल टीचर का बेटा था, वो दोनों आपस में ना मच्छी के लिए यहाँ पे झगड़ा करने लगे थे। जैसे कि भाई यहाँ पे प्लान हमारे नियांग फेंग ने बताया था कि यहाँ पे दोनों में आग लगा दो, तो सामने से उसने दोनों में आग लगा दिया था और मच्छी का नाम लेके और उसने यहाँ पे आग लगा दिया। जिस चक्कर में उसका जो आग लगाने का प्लान है वो तो यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा है, देखते हुए कितना उसका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे जो नियांग फेंग है वो तो अपना मच्छी लेके निकल जाता है, लेकिन जैसे निकलते ना देखते जो रास्ता बेसिकली थी भाई वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, यहाँ तक कि जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया भाई, जब मैं यहाँ से आ रहा था उस समय तो रास्ता पूरा खाली था, लेकिन जाते समय भाई इतनी भीड़ क्यों लगी है। तभी एक टाइप का पेपर मनी कहते हैं, मनी नहीं आता, पेपर से कुछ बनाया रहता है। जब कोई बंदा यहाँ पे मरता है ना तो उसका जो आखिरी में जो उसके बॉडी लेके जाते दफनाने के लिए फिर जलाने के लिए, तब बेसिकली भाई वो पेपर यहाँ पे लगाया जाता है। तो सामने से उसे ये वाला पेपर दिखता है, तो ये भी कंफ्यूज कि भाई पेपर वो वाला यहाँ पर है, इसका मतलब भाई किसी की मौत हो चुकी है, किसी के यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है। तभी यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे बंदे लोग जा रहे थे, सब डेड बॉडी बेसिकली लेके यहाँ पे जा रहे हैं। तो उनमें से कहते हैं कि चलो भाई जो आखिरी भाई जो कॉफिन यानी जो ताबूत है, ताबूत में जल्दी से मिस चेन की यहाँ पे डेड बॉडी डाली जाएगी। वो आसपास के लोग यहाँ पे बात करने लगते हैं मैडम चेंग, बेसिकली मिस, वही मैंने अभी मिस बोला तो वही मिस को यहाँ पे मैडम लोग कह रहे क्या मैडम चेन भाई बड़ी अच्छी होती यहाँ पे थी भाई, मतलब कितनी अच्छी होती भाई, कल तक यहाँ पे एकदम चंगी थी, आज देखो भाई क्या हालत हो गया। बाकी लोग समझाते कि यहाँ पे ऊपर वाले की मर्जी, हम चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे जैसे भाई नियांग फेंग सुनता है क्या भाई मैडम चेन भाई उनको ऐसे कैसे कुछ हो सकता भाई, मैं कल क्या भाई मैं आज ही यहाँ पे उनको देखा था अचानक से भाई, ऐसा 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 नहीं हो सकता। सामने से जाता भी उनसे पूछता भी हाँ भाई कल देखा था, कल तो यहाँ पे एकदम चंगी थी भाई, सुबह सुबह भी अच्छी खासी लग रही थी,
थी। अचानक से भाई उनको क्या हो गया, तभी बंदे लोग बताते क्या भाई अच्छा भाई शायद आपको यहाँ पे नहीं मालूम, आप हमारे बीच में नहीं रहते, आपको तो मालूम होगा कि यहाँ पे वो प्रेग्नेंट चली थी और उनका डिलीवरी का टाइम यहाँ पे आ चुका था, लेकिन डिलीवरी यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं पाया। जो अच्छी खासी यहाँ पे शायद सबसे बेस्ट यहाँ पे जो मिड वाइफ थी ना, हमने उससे यहाँ पे बुलाया था उनके डिलीवरी के लिए, लेकिन तो भी डिलीवरी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो मिड वाइफ, अभी मैंने कहा ना मिड वाइफ को मतलब होता है सामने से वो औरतें जो कि यहाँ पे डिलीवरी वगैरह का काम करती है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे डिलीवरी वाली को बुलाया गया था, लेकिन सामने से मैडम चेन को और ना ही उनके बच्चे को बचा पाई और पेट में रहते रहते ही उनकी मौत यहाँ पे बेसिकली हो गई। जो सुनते सामने से नियंग फैम भी कहते क्या भी ऐसा हुआ था, शिट भाई कितना बुरा हुआ यार, मतलब बेचारी प्रेग्नेंट थी भाई, खुशी का माहौल आने वाला था कि यहाँ पे घर में नन्ना मेहमान आएगा, लेकिन भाई उल्टा हो गया, बल्कि उनकी यहाँ पे मौत हो गई। वाकई में सुन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद यहाँ पे डेड बॉडी घर से बाहर आता है, सब लोग कहते हैं यहाँ पे दूर हटो जल्दी से हटो भाई, डेड बॉडी यहाँ पे आ रहा है। सब लोग देखते सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे कि बेचारी। तभी यहाँ पे सामने से भाई नियंग फैंग भी समझ आता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए लगी थी कि भाई ना जो मिस्टर चेन मतलब मैडम चेन बेसिकली कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, बड़ी स्पेशल औरत थी और पूरे गाँव वाले भाई उनको बहुत पसंद करते थे। जो भी अनाथ बच्चे थी भाई हमेशा उनके बारे में परवाह करती थी और रोज जाके वो उनको खाना खिलाती थी। तो ऑफकोर्स इतने कमाल के बंदे किसी की मौत होगी तो पूरा गाँव वाला यहाँ पे इकट्ठा होगा और जिस चक्कर में इतनी पूरी भीड़ वगैरह लगी थी, ऐसा भाई किसी का और मरने पे नहीं होगा जैसे भाई इनके मरने पे यहाँ पे हो रहा है। तभी यहाँ पे जो नियंग फैंग का कुत्ता था ना, वो सामने से भौंकने लगता भौ भौ, तो सामने से ये भी कहता भाई कुत्ते शांत हो जा भाई, ऐसे टाइम पे तू कैसे भौंक सकता है। कुत्ता यहाँ पे शांति नहीं होता, बार बार भौंके जा रहा कुछ बताने की यहाँ पे कोशिश करता है। यहाँ पे नियंग फैंग भी समझ आता है एक सिंह कुत्ता तेरे कहने का ये मतलब है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। सामने से नहीं यहाँ पे भाई उसकी डेड बॉडी के कॉफिन में यानी ताबूत में डालने वाले थे, सामने से ये कहता रुक जाइए भाई, वो जिंदा है भाई, वो मरी शायद नहीं है, तो आप उसे ऐसा बंद मत कीजिए। सामने से जो उसका हस्बैंड था बेसिकली मैडम चेंग का, वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसा कैसे आपको लगता है कि भाई वो जिंदा है मरी नहीं है। तो सामने से बताता है मेरे कुत्ते ने बेसिकली मुझे बताया। सुनते हस्बैंड को आ जाता है गुस्सा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते भाई, हम सबके सब आपके यहाँ पे इज्जत करते और एक कुत्ते के बात पे भाई आप ऐसा करें भाई, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। एक तो भाई पहले मैंने अपनी बीवी को होने वाले बच्चे को खो दिया, तो प्लीज़ यार ऐसा बकवास करके हमारा दिल यहाँ पे मत दुखाइए। सामने से उतने में क्या भाई नियंग फैंग तो गायब हो चुका था। नियंग फैंग भागते हुए आ जाता है ताबूत के पास, ये खुद देखते कि हाँ भाई जरा हम तो चेक कर ले भाई, जब कुत्ता यहाँ पे बोल रहा है कि मरी नहीं है तो पक्का ये जिंदा ही होगी। और जो मैडम की बॉडी थी ना उसके यहाँ पे पलकों पे टच करके देखता है, तब उससे मालूम चलता है वाकई में यहाँ पे जिंदा है। एक टाइप का मेडिकल साइंस में फाइनिंग डेड फेनोमेना इसे कहा जाता है, जिसमें बंदे का ना यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी मर चुका है, उसका जो भी है ना नर्व्स वगैरह जो भी दिल की धड़कन सामने से दूसरे बंदों को महसूस नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पे चलती है खाली महसूस नहीं होता। और यहाँ के जो लोग है भाई ये लोग मेडिकल साइंस में इतने ज़्यादा एडवांस वगैरह नहीं है, इससे पता लगाने का एक तरीका है, जो पलके है ना भाई पलके का भाई ऐसे आँख बन गया कि आँख दबाओ तो उनका जो आँख का जो बॉल रहता है ना भाई अंदर काला काला, वो यहाँ पे खाली महसूस होगा। इसका मतलब भाई वो यहाँ पे जिंदा है और मुझे महसूस हो रहा है यानी जिंदा। इन लोग को बेचारों को नहीं मालूम कि जिस चक्कर में इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनके यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो पीछे सबसे कहते हैं कि देखो भाई मैं इनको यहाँ पे बचा सकता हूँ, मेरे पे भरोसा करो। पीछे से बंदे लोग यहाँ पे जो उनके लिए काम करते थे मैडम के लिए गुस्सा करने लगते, साले कमी नहीं भाई तुझे हम जहाँ से मार डालेंगे, हट जाओ, उनका डेड बॉडी के यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ मत लगा। लेकिन इसका पति यहाँ पे रोकता हो, कहते कि नहीं रुक जाओ भाई, ये है ना भाई सामने से कभी भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलते मिस्टर नियंग फैंग, तो ये भी पक्का शायद भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और आपने ये बोला कि आप मेरी वाइफ को बचा लेंगे ना, वाकई में आप बचा लेंगे, ये कहते यस मुझ पे भरोसा रखो मैं बचा लूंगा। तो हस्बैंड में कहता ओके ठीक है, बाकी समय आपको ऊपर यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आसपास के लोग यहाँ पे बातचीत करने लग जाते कि भाई ऐसे कैसे भाई, एक बंदे यहाँ पे मर चुका उसका भाई कैसे बचा सकते भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है। इस बार लगता है मिस्टर नियंग फैंग ने कुछ ज़्यादा यहाँ पे झूठ बोल दिया है। और साथ ही में उनका हस्बैंड थे भाई, उनको तो भाई गुस्सा आना चाहिए कि यहाँ पे एक तो मेरी वाइफ मर गई, तुम उसके बॉडी के साथ यहाँ पे खिलवाड़ करना चाहते हो, तो सामने से तो भाई ये तो गलत किया भाई, उनको सजा देना चाहिए। लेकिन ये भी सामने से देख रहे इस बार तो गए भाई मिस्टर नियंग फैंग पक्का बचा नहीं पाएंगे, उनके यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। सामने से नियंग फैंग भाई बचाने के लिए पूरा डॉक्टर का जो भी औजार है, इसके पास भी बोल सकते हैं डोरीमोन जैसा पॉकेट है ना इसके शर्ट में था, जिसमें से सारा का सारा निकाल के पहन लेता है। बंदे लोग देखते हैं कन्फ्यूज कि भाई अचानक से इनके पास छोड़ी चाकू चम्मच कपड़ा वगैरह मास्क वगैरह कहाँ से आ गया। तब एक लड़की बताती है भाई ध्यान से देखा नहीं भाई, अपने जेब के अंदर से निकाले थे। उनका जेब भाई कितना बड़ा है भाई, ये सारी चीज़ें कैसे हट रही है। तभी अपने जेब के अंदर से एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे लाइट निकालता है, जो देखते लोग और भी हिल जाता है बीसी भाई, वो उनका जेब या कुआं भाई निकले जा रहा है। तो यहाँ पे अपने सिस्टम को खुशी मतलब सिस्टम को शुक्रिया करते कि हाँ भाई मेरा सिस्टम तो जा चुका, लेकिन जाने से पहले उसने भाई मुझे पॉकेट दे दिया है और साथ ही में उसने मुझे केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स और साइंस वगैरह में उसने मुझे चैंपियन बना दिया है। इसने मुझे मालूम है कि हाँ भाई ये सर्जरी वगैरह कैसे किया जाता है, बच्चों का भाई डेट जो मतलब बच्चे रहते हैं ना भाई अंदर पेट से कैसे निकाला जाता है। और पिछले बार मैंने भाई एक बंदर के पेट से बंदरिया के पेट से भाई उसका बच्चा निकाला था। बस ऑल इज वेल बोलो और सामने से भाई ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अब नौकर लोग और हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ वाकई में हमने भाई इनको करने का मौका दिया, हमारे लिए सबसे बेस्ट था भाई, ये पक्का शायद बचा लेंगे। सब लोग खुश किया भाई सद बच जाएगी। यहाँ पे भाई पेट सीधा काट देता है निकालने के लिए
बच्चे को सब लोग पीछे देख के हिल जाते कि बीसी भाई ये क्या हो गया भाई। इससे तो डरे कि यहाँ पे पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ देने के बाद वो बच्चे गए कहाँ कि भाई इनको नहीं मालूम मॉडर्न साइंस में यहाँ पे सर्जरी नाम की भी चीज़ होती है जिसमें पेट फाड़ के वाकई में बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और ये फेंग यहाँ पे वही कर रहा है बेसिकली, नियांग फेंग बेसिकली यहाँ पे वही कर रहा है, बच्चे को इसी यहाँ पे निकालेगा। पहले बच्चे निकालेगा फिर माँ को बचाएगा। देखते हो क्या कैसे करेगा, अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा क्यों भाई ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मैडम चैन का यहाँ पे जो पेट था ये पेट फाड़ के यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करने लगता है। और जो मिडवाइफ थी यानी औरत जो कि यहाँ पे डिलीवरी वगैरह में काम आती है तो उसको बुलाते हो कहते कि हाँ भी मैडम आप सामने से आइए, मैं जो डिलीवरी है ना इनके यहाँ पे कर रहा हूँ तो बच्चे निकालने में सामने से मदद कीजिए। ये भी हिल जाती क्या क्या बच्चा निकालने वाला, तुम मुझे बुला रहे, बच्चा जिंदा है क्या, तुम निकाल रहे हो, क्या बकवास करे। ये कहते भाई यहाँ पे आइए ना, आप देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बच्चा यहाँ पे निकालता है तो माँ के साथ है ना एक बेसिकली बोल सकते हो उसके नाभि के साथ यहाँ पे उसका एक बॉडी पार्ट लगा रहता है जो कनेक्टेड रहता है माँ की बॉडी के साथ। तो उसको काटने के लिए कहता है कि यहाँ पे कैंची उठाइए चुपचाप काटिए, आपको मालूम है ना कैसे काटते हैं। ये कहती कैसे काटते नहीं, मैंने अपने जवानी में बहुत सारे राउंडों का यहाँ पे काटा है लेकिन इसका कैसे काटते मुझे आइडिया नहीं है। सामने से कहती है भाई कैंची उठाओ चुपचाप यहाँ पे काटो ना, तो भी उठाती है कहती है अच्छा ऐसे, और यहाँ पे काट देती है सामने से। तभी यहाँ पे नोटिस करती है बच्चा यहाँ पे वाकई में जिंदा है। एकदम हैरान कि हाँ भाई माँ तो मर गई थी, बच्चा यहाँ पे जिंदा है। सामने से कहती है नियांग फेंग से कि भाई आप तो वाकई में कमाल के बंद हो, ये लड़का यहाँ पे जिंदा है। सामने से कहते हैं ऑफकोर्स ये बच्चा यहाँ पे जिंदा है, लो इसे अपने हाथ में लो। तो उसके हाथ में देने के बाद ना यहाँ पे सुई निकालता हूँ, कहते हैं यहाँ एक छोटा सा काम करना है, खाली इससे सुई हल्का सा लगाना है, देखो बस हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगा दोगे तो खून वो निकल जाएगा ताकि ये बच्चा यहाँ पे रोए कि भाई बच्चा पैदा होता है यहाँ पे रोना जरूरी है। तो सामने से यहाँ पे सुई लगाता है तो बच्चा यहाँ पे रोने लगता है। सब लोग देख के एकदम हिल जाता है, अरे यार ये बच्चा यहाँ पे जिंदा है। और ज़्यादा अगर भाई वो जो हस्बैंड था ना भाई इस बच्चे का बाप, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बच्चा अपने गोद में लेता, कहते कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे जिंदा आया है, मैं बहुत खुश हूँ। नियांग फेंग का शुक्रिया करते कि यार मिस्टर नियांग फेंग आप तो कमाल के हो। बाकी सारे बंदे लोग तारीफ होने लगते हैं हाँ यार आप तो वाकई में कमाल करते, एक मरे हुए बच्चे को आपने यहाँ पे जिंदा कर दिया, और ग्रेट। ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे से फिर से जो बाकी सारे लोग थे ना मैडम चैन की बॉडी उठा के कॉन्फी में डालने को तैयार थे। इसका भी दिमाग खराब कि भाई क्यों भाई आप उसकी बॉडी के साथ तुम लोग क्या करो, उसे वापस क्यों डाल रहे हो। तो ये कहता मर गई तो भाई मरी हुए को डालना पड़ेगा, अपने बच्चे को बचा लिया ये तो लेकिन मरी पड़ी है तो भाई इसको वापस डालो। ये कहता है कि अरे मैंने कहा बोला मरी है भाई, वो जिंदा मरी नहीं है। ये लोग हैरान होता है भाई जिंदा कैसे, आपने तो पेट फाड़ के बच्चा निकाल लिया, तो पेट फाड़ने में ऑफकोर्स कोई मरेगा। इसका दिमाग खराब कि भाई इनको क्या ही मालूम है सर्जरी के बारे में। पेड़ वापस यहाँ पे सील देता है, सुई धागा नहीं हुआ भाई, जैसे मॉडर्न डेज में यहाँ पे ऑपरेशन होता है ना एनेस्थेसिया देके पेट फाड़ के बच्चा निकालने वाला ऑपरेशन, वो उसने बेसिकली यहाँ पे किया था। तो वापस से पेट यहाँ पे सील देता है। तो उसके बाद से ये जिंदा थी, जिंदा तो पहले से थी तो जिंदा अभी भी रहेगी, तो इसकी भी यहाँ पे आँख खोलती है। सामने से जो नौकर लोग थे ना वो भी देखते हैं हमारी मैडम यहाँ पे जिंदा है, वो यकीन नहीं हो रहा। एक अदा ऑफकोर्स तुम्हारी मैडम जिंदा है, इनको घर के अंदर लेके जाओ आराम से भाई, आराम इनको करने दो, कुछ भी भाई इनके ऊपर प्रेशर वगैरह बिल्कुल मत डालना, वरना तुम लोगों ने तो भाई ऐसे जान लेके रखी थी भाई। अगली बार से ध्यान रखना भाई, तुम्हारा जो अंधविश्वास वगैरह ना तुमने भाई कभी ना कभी तुमने पहले भी जान ली होगी और आगे भी जान लोगे। अगली बार कुछ ऐसा लफड़ा हुआ ना सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुला लेना, सीधे ताबूत में जाके दफनाने मत चल जाना। लेकिन ठीक है भाई बच्चे भी यहाँ पे सही सलामत हो गया, माँ भी यहाँ पे बची रही, खुश में भी। बाकी बंदे कहते यार आप तो वाकई में बड़े कमाल के यार, आपने बचा लिया, हमें यकीन नहीं हो रहा लेकिन आप पे हमें पक्का यकीन था बचा लोगे। ये कहता भाई कितने झूठे लोग हैं भाई, पहले तो यकीन बिल्कुल नहीं होता, अब बचा लिया तो यकीन हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी विश्वास है भाई आप लोग भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। और तभी यहाँ पे भाई एक और औरत है ना सारा का सारा कांड दूर से देख रही थी। ये भी कहती है यार इंटरेस्टिंग, इस लड़की का नाम यहाँ पे लीन है और साथ ही में यहाँ पे लीन यून इमोर्टल बेबीलोन नाम का एक सेक्ट है, उस सेक्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। वहाँ की सेंटेंस यहाँ पे बोल सकते होली मर्डर इसे यहाँ पे मानते हैं। तो सामने से ये भी कहती है जब पहली बार है ना इसने लोगों से कहा कि यहाँ पे रुको खुद यहाँ पे दफनाओ मत, मैं भाई से यहाँ पे बचा सकता हूँ। उस समय तो मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पे मरे हुए औरत को कैसे यहाँ पे बचा लेगा। मरे हुए लोगों को जिंदा करने का एक तरीका यहाँ पे मालूम है जिससे यहाँ पे नाइंग ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है बेसिकली। लेकिन उसमें भी अगर तुम्हें जिंदा करना है तुम्हें भाई यहाँ पे सॉल्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी एक बंदे का भाई आत्मा लेके दूसरे बंदे के बॉडी में डालना पड़ता है। और उसमें भी बहुत सारी अलग अलग है ना एकदम टॉप लेवल की जड़ी बूटी चाहिए। और उसके बाद भी खाली यहाँ पे ना सक्सेस होने के 10% चांसेस थे। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे कुछ वैसे यूज नहीं किया, इसने तो भाई पेट वेट फाड़ा, बच्चा निकाला, मालूम नहीं इसने क्या क्या किया, बस उसने बचा लिया। जो देख के यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब लगता है। ये जो भी बंदा ना वाकई में ये बंदा यहाँ पे काफ़ी कमाल का है कि वो सामने से प्रिंसेस, मैंने यहाँ पे सही बोला, तभी तो आपने हमारा सेक्ट मदद करने को तैयार थी। आपने सामने से हमारी मदद लेने को मतलब माना कर दिया आपने कि भाई आपके डायनेस्टी में यानी आपके किंगडम में सामने से इतना कमाल का बंदा रहता है। वो बेसिकली प्रिंसेस के साथ बैठ के यहाँ पे बातचीत करी थी और पूरा का पूरा कांड बाहर देख रही थी। तो सामने से प्रिंसेस कहती नहीं, उस आदमी को यहाँ पे मैं बिल्कुल जानती नहीं। जो सुनते लीन कहती
कहती है लड़की नहीं नहीं प्रिंसेस भाई झूठ बिल्कुल मत बोलिए। जैसे जैसे आप उस आदमी को देख रहे थे ना, आपका एक्सप्रेशन देख कर लग ही रहा था कि यस भाई कमाल की आदमी है, मुझे मालूम है ये पक्का बचा लेंगे, तो झूठ बोल के कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो एग्जैक्टली वो आदमी कौन है मुझे बता दीजिए प्रिंसेस, छुपा के मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे याद है 1 महीने पहले ना भाई तुमने ये कहा था कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में जो नेशनल टीचर है, दोनों कमाल के बड़े बड़े मिनिस्टर तुम्हारे डायनेस्टी में, वो भाई तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, इसलिए हमारे सेक्टर में आके सामने से तुमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया। लेकिन जब मैं अब यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, मदद करनी जब मैं यहाँ पर आई तब ये मालूम चला कि नहीं भाई सामने से वो लोग तो बिल्कुल भी यहाँ पे धमका नहीं रहे, बल्कि तुम वो दोनों के जो बेटे ना भाई उन बेटों को भाई यहाँ पे तुम यहाँ पे काट रही हो। तो भाई मुझे यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला तो लग रहा है, इसलिए भाई यहाँ पे छुपा के कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तुम सामने से यहाँ पे सच्चाई बता सकती हो कि यहाँ पे तुम्हें वो सारा का सारा आइडिया यहाँ पे किसने दिया, कि तुम और तुम्हारे पापा के बारे में मुझे मालूम है भाई कितना क्यों ना छुपाने की कोशिश करे, तुम्हारे चेहरे पे ना सारे के सारी सच्चाई यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पे सच्चाई दिख चुकी है, छुपाओ कुछ भी मत, सबका सब यहाँ पे बता दो। पक्का ये वही कमाल का आदमी है जिसने भाई तुम्हें वो सारा का सारा आइडिया यहाँ पे सजेस्ट किया होगा, तुम्हारी मदद की होगी, जिसकी बात से भाई तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे काफी अच्छी हो गई। बता दो। ये कहते नहीं 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 ये वो नहीं है जो सुनते कहती लिन की ना 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 ना, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं होने वाला। हाँ बोलो ये पक्का वही बंदा यहाँ पर है। सामने से प्रिंसेस जो सा चिल्लाती हो, कहती नहीं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं करती, बाय बाय इतना बोलते निकल जाती है। यहाँ पे लिन सोचती है 1 सेकंड इसने क्या बोला, ओ मुझे पसंद नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं करती। लेकिन 1 सेकंड भाई मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तू उसको पसंद करती या फिर नहीं करती, मैं तो बस यही पूछी थी कि हाँ भाई ये वही कमाल के बंदे ना। लेकिन इसने कुछ और आंसर दिया, इसका मतलब आए हाय दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मुझे लगता है भाई डीप में जाके और पता करना पड़ेगा भाई इस गहराइया इसके बारे में। उसके बाद सीन शो होता भाई अपने मेन कैरेक्टर नियांग फेंग की, और जो कि हमने देखा था उस औरत को इसने बचा लिया था। उसके बाद से निकल जाता तो सामने से ना भाई से ढेर सारा गिफ्ट भी मिलता है लोगों की तरफ से। ये भी कहते हैं कि अरे यार मैं तो इंसानियत के नाते मैंने उनके बच्चे की जान बचाई थी, ना कि भाई गिफ्ट के लिए। यहाँ पे कुत्ता कहता कि साला मतलब मनी मन कुत्ता सोचता कि हम मुंह पे तो भले ऐसा बोल रहे कि यहाँ भी गिफ्ट के लिए नहीं बचाया, लेकिन गिफ्ट मिलते इतना खुश हो कि भाई मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। तभी जो जांग नाम के यहाँ पे औरत है ना भाई वो पीछे से आवाज लगाती है, कहती सुनिए मिस्टर नियांग फेंग सुनिए। ये भी सामने से तेरे आंटी जांग बोलिए क्या हो गया आपको। तभी यहाँ पे बताती है कि हाँ भाई आपको तो याद होगा मेरी बेटी जो कुछ दिन पहले यहाँ पे किडनैप हो गई थी, तो सामने से 3 कल्टीवेटर आए थे, तीनों कल्टीवेटर सामने से बचा लिए। तो उसके बाद से मेरी बच्ची तो सामने से यहाँ पे आ गई, लेकिन मेरी बच्ची की आत्मा वो यहाँ पे वापस नहीं आई। सामने से नियांग फेंग कन्फ्यूज की भाई बॉडी आ गई, आत्मा नहीं आई। भाई ये क्या फालतू बकवास किया जा रहा है, जरा हम भी चेक करें। तभी सामने से चेक करता है, उसके सामने से हाथ हिलाता है नैंग उसकी जो बच्ची है जिसका इलाज बेसिकली करने को बोल रही है। तो सामने से ना यहाँ पे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती। तो यहाँ पे समझ जाता है इसको एक टाइप का बीमारी लगा है, जिसमें बंदा एक टाइप का बोल सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें बंदा एकदम सदमे में चल जाता है, आसपास की किसी भी चीज़ का यहाँ पे रिस्पॉन्स देता नहीं है। और उसकी माँ को ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसके बॉडी ना यहाँ पे आत्मा नहीं है। तो सामने से यहाँ पे कहते हैं शिट भाई इसको तो ये वाली बीमारी लगा है। उसकी माँ कन्फ्यूज की 1 सेकंड ये क्या है मुझे तो मालूम ही नहीं चल रहा। सामने से यहाँ पे कहता है उससे कि सॉरी आंटी शायद मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो सामने से कहते नहीं कर सकते, लेकिन क्यों। तो नियांग फेंग बताता है क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है। सामने से माँ और भी कन्फ्यूज की 1 सेकंड साइकोलॉजी या भी है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कहता है वो आई डोंट नो भाई अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस ऐसा समझिए इसका बीमारी का ठीका निकले। कुछ है जो यहाँ पे मानना मतलब पता करना जरूरी है, जो मुझे यहाँ पे नहीं पता इसलिए मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे मुझे मालूम चलेगा मैं पक्का आपकी बेटी को यहाँ पे ठीक कर दूंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और फिर अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाती है। बेचारा यहाँ पे नियांग फेंग सदमे में आ जाता है। शिट भाई मुझे लगा भाई इस दुनिया में आके थोड़ा सा नॉलेज लेके मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, हीरो बन के रह सकता हूँ। पहले जैसे यहाँ पे नल्ला नहीं रहूँगा, लेकिन तो भी पहले जैसे ज़िंदगी में मैं नल्ला था इस ज़िंदगी में भी लगता है मैं नल्ला हूँ। काश मैं भी ना बाइलू की तरह ना कमाल का कल्टीवेटर था। बाइलू और उसके जो भी साथी लोग थे वो लोग कमाल कल्टीवेटर है, मैं कल्टीवेटर है कि सबकी मदद कर सकता। तो बाई चांस मुझे आगे चल के ना बाइलू के साथ या फिर उसके किसी भी टीममेट के साथ मिलने का मौका मिलेगा, मैं उससे सामने से पूछ लूँगा कि हाँ भी ऐसा बीमारी के यहाँ पे इलाज कैसा होगा, कि भाई वो कल्टीवेटर है उनको ऑफकोर्स मेरे से ज़्यादा नॉलेज रहेगा। तभी जो लीन नाम की लड़की थी ना वो इसके यहाँ पे पीछा करने में लग जाती है कि हाँ भी इसका पीछा करके इसके घर के पास जाती हूँ, आखिर देखती हूँ ये कौन है और क्या यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सच्चाई छुपा रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जैसे नियांग फेंग अपने घर पे जाने लिए निकलता है, पीछे से ली नाम की जो औरत है उसके यहाँ पे पीछा करने लगती है। नियांग फेंग अपने घर पे पहुँचता है, घर का जो चाबी है चाबी निकलता है और घर का यहाँ पे खो जाता है। वो जो लड़की लीन पीछा करते करते यहाँ तक आ जाती है, वो भी देखती तो अच्छा भाई वो कमाल के बंदे का बेस कैंप यहाँ पर है, यहाँ पे भाई सबसे छुप कर रहता है। अरे यार ये किंगडम वालों ने प्रिंसेस है उसकी बाप ने काफ़ी अच्छे जगह पर इसको यहाँ पे छुपा के रखा है, मतलब माउंटेन पे जाके इसका घर बेसिकली है
जहाँ पे माउंटेन पे कोई भी जल्दी आता जाता बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो भाई इसके बारे में यहाँ पे किसी को नहीं मालूम, अब मुझे भी अभी तक यहाँ पे मालूम नहीं चलता। वो तो भाई भला हो मेरा जिसने भाई इतना दिमाग लगाया और इसके यहाँ पे पीछा किया, वरना मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं चलता। और मेरी तीखी और कमाल की नजरों के चक्कर में इसके सामने कोई यहाँ पे बच भी नहीं सकता। अब यहाँ तक तो आ गई, अब एग्जैक्टली देखती हूँ क्या वाकई में ये बंदा उतना कमाल का है जितना कमाल का यहाँ पे मैं सोच रही हूँ। और तभी पीछे से आवाज आती है, ये कहते हो कि भाई लीन लीन तो यहाँ पे क्या करिए। और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे भाई बाइलू का बाप यानी स्वॉर्ड का लीडर मतलब सेक्ट का लीडर, और साथ में उसकी बीबी यानी बाइलू की माँ भी आ गई थी। सामने से ये भी यहाँ पे देखती है, सामने से कहती भी कह रही यार आप तीनों भाई, आप तीनों तो यहाँ पे मैं जानती हूँ आपके सेक्ट के साथ हमारी काफी अच्छी दोस्ती है। सेक्ट के लीडर, उनकी बीबी, उनकी बेटी बाइलू, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सामने से बाइलू कहते हम लोग क्या कर रहे हैं, तुझसे तुझे कोई मतलब नहीं है। सामने से भाई तू यहाँ पे क्या करिए, तो उससे मिलते हुए भाई यहाँ पे टाइम हो गया। सामने से यहाँ पे लीन के मन में आता है कि हाँ इनका जो सेक्ट है और जो हमारा सेक्ट है ना, हमारा सेक्ट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है तो भी, लेकिन सामने से हमारा सेक्ट भले ही अच्छा है लेकिन भाई लोग लीडर है तो सामने से भाई इनको मैं ऑफेंड भी नहीं कर सकती वरना मेरा यहाँ पे बैंड बजाएगा। लेकिन वो मेन दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि भाई मैंने ऐसा सुना था इनका जो सेक्ट है ना, इनकी सेक्ट के और सामने से जो स्वॉर्ड डेमन है ना, स्वॉर्ड डेमन ने हमला कर दिया जिसके बाद से पक्का इनका सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनका हालात देख के लगता है भाई इनका सेक्ट तो एकदम चंगा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी सामने से यहाँ पे जो बाइलू का बाप यानी सेक्ट का लीडर है ना, वो लीन से पूछते कि हाँ लीन भाई याद है जब आखिर और हमारी मुलाकात हुई थी उस समय तो छोटी सी बच्ची थी और तुम्हारे जो मास्टर थे ना भाई उनकी तबीयत अक्सर यहाँ पे खराब चलती है, तो तुम्हारे मास्टर यानी यून भाई उनका यहाँ पे तबीयत कैसे, तबीयत ठीक ठाक है ना। सुनते यहाँ पे लीन हिल जाती है। एक सेकंड सामने से इन्होंने क्या बोला भाई, मेरे मास्टर यून की तबीयत ठीक है कि नहीं। इन्होंने भाई सामने से नाम लिया मेरे मास्टर का, मुझे याद है पहले हमेशा ये सीनियर बुलाते थे कि सीनियर यून कैसे हो, लेकिन भाई सो डायरेक्ट इन्होंने भाई यहाँ पे यून डायरेक्ट इन्होंने नाम ले लिया। भाई इनके अंदर इतना भाई एटीट्यूड कहाँ से आ गया। सामने से भाई यहाँ पे सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा खुश है, आखिर इसका जो लेवल अप हो चुका था, हंसते हंसते कहता रहे क्या ना भाई हमारी मुलाकात कमाल के जीनियस के साथ हो गई, उसने मेरे यहाँ पे लेवल अप करने में मदद की, अब मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और सामने से मैं ओवे स्टेज पे यहाँ पे आ चुका हूँ। और सामने से उन्होंने हमारी मदद की थी जो स्वॉर्ड डेमन है ना, स्वॉर्ड डेमन को यहाँ पे छुटाया करने में, तो यार हम लोग वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी है। सामने से ये भी यहाँ पे कहती क्या 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 आपने क्या बोला, ये कहते भाई तू बहरी है। भाई मैंने बोला भाई मदद की लेवल अप करने में और साथ ही में डेमन के साथ यहाँ पे हराने में, जिसके बाद से हमारा सेक्ट यहाँ पे बचा रह गया। ये पे हिल जाती क्या भाई मदद की किसी कमाल के बंदे ने, कहीं ये वही बंदा तो नहीं है जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ पे आ गई। ओ माय गॉड भाई इस बंदे ने क्या किया यहाँ पे कांड किया। सबसे पहले इसने प्रिंसेस का मदद किया था भाई, प्रिंसेस को कमाल का आइडिया बता के भाई छुटकारा पाने के लिए मुसीबत से। दूसरा भाई इसने इसका लेवल अप करने में मदद कर दिया और साथ ही में डेमन का भी छुटाया किया और मरी हुई भाई माँ को भी इसने बचा लिया उसके बच्चे के साथ। अरे बाप रे भाई वाकई में कोई एक बंदा जो कि इतना काम यहाँ पे कर सकता है, ऐसा बंदे ऐसे 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 बंदे भी दुनिया में होते क्या। शांत अलीन शांत हो जाओ, ज़्यादा क्रेजी होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कंट्रोल। लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पे शांत हो जाऊँ, एक कमाल का बंदा यानी कोई इमॉर्टल होगा जो कि इमॉर्टल की दुनिया से आया है, तो जो इमॉर्टल की दुनिया से आया है वो इस किंगडम यहाँ पे आया, प्रिंसेस के साथ भी मुलाकात हुई, इनके जो सेक्ट है भाई इनके साथ भी मुलाकात हुई। लेकिन जो हमारा सेक्ट है और जो हमारा सेक्ट बेसिकली ना इनके किंगडम वाले जो मतलब रॉयल फैमिली है ना, जो प्रिंसेस और किंग उनसे भी ज़्यादा हाई है और इनके ये सेक्ट वगैरह से यहाँ पे ज़्यादा हाई है। तो भाई हमारे सेक्ट में यहाँ पे क्यों नहीं है जबकि हमारा सेक्ट इतना कमाल का, यानी भाई हमारी हार हो रही है इन सबके सामने नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं सकते और पूरे यहाँ पे बौखलाने लगती है। जो देख के यहाँ पे बाइलू भी कंफ्यूज अपने बाप से पूछते रहे पापा भाई ये अचानक से लीन को यहाँ पे क्या हो गया, बौखला रही है। यहाँ पे उसका बाप कहता है डोंट वरी भाई मैं इसको जानता हूँ बचपन से थोड़ी सी ऐसी है और इसका जो मास्टर है ना इसका मास्टर भी भाई ऐसी है, तो मास्टर से भाई इसके साथ सीख के इसके पास ऐसी भाई एबिलिटी आई होगी बीच बीच में बौखलाने का, मिर्गी का दौरा वौरा आता रहता है, उसके बारे में टेंशन मतलब। अभी तो भाई हम मिस्टर नियांग फैंग से मिलने आए हैं तो उनसे जाके यहाँ पे मिलते हैं। सामने से घर के पास जाते हैं, अपनी बच्ची और अपनी बीवी को समझाते कि देखो भाई इन्होंने भाई हमारी मदद की, हमारी जान बचाई है, तो ऐसे बंदों से भी अच्छे से एकदम प्यार से भाई बातचीत करने का, बिल्कुल भी एटीट्यूड रखने का नहीं और इनके सामने एटीट्यूड रख के भाई हमें बदले में मिलेगा क्या। और ऊपर से आखिर बार जो कुछ कांड हुआ था कि हम इनके घर पे आ गए थे, उसके बाद से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकता है। तो ये जो बात है ना भाई सामने से इनको आई डोंट नो मालूम चला कि नहीं मालूम चला, अगर मालूम चल गया रहेगा ना सामने से भाई हम यहाँ पे दिल खोल के माफ़ी मांग लेंगे और उनके लिए गिफ्ट तो हम लेके ऐसे भी आए हैं, समझ गए ना तुम दोनों। वो दोनों भी कहते हो कि ठीक है हम समझ गए। यहाँ पे दरवाजा खड़काते हैं तो अंदर से यहाँ पे भी बाहर आता है नियांग फैंग और बाइलू को देखते पहचान जाता है, कहता है मिस बाइलू आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये दोनों कौन है। तो बाइलू बताती है अच्छा ये दोनों ये है मेरे पापा और वो है मेरी मम्मी। ये कहता अच्छा पापा मम्मी है क्या। तभी पीछे से लीन भी यहाँ पे एंटी मारते, वो भी कहते हाय हाय मेरा नाम लीन है आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा।
सामने से ये कहता अच्छा लीन ओके ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? तो ये बताती अच्छा मैं कौन हूँ? अच्छा मैं इनकी दोस्त हूँ, हाँ इनकी बहुत ही पुरानी दोस्त हूँ। ये तीनों यहाँ पे माँ बाप और बेटी हिल जाते, कह रहे अचानक से दोस्त बन गई और कहाँ से कूद पड़ी भाई हमारे बीच में तू। उसके बाद जो नियंग फेंग है ना इनको देता है परमिशन कि आइए आइए बाहर क्यों खड़े भाई, घर में बैठी है अपने घर समझिए। यहाँ पे जैसे लीन आती है, आते ही देखती कह रहे बाप रे भाई क्या घर है, रोबोट को देखते कहते बाप रे स्पिरिचुअल सामान मजा आ गया। उसके बाद से पानी देखते कह रहे बाप रे तो स्पिरिचुअल वाटर है। उसके बाद से जो सोफा है ना सोफे पे जाके बैठती है, वो भी देखते हो माय गॉड कितना मुलायम सोफा, ऐसा लगता है मैं किसी सोफे पे नहीं बल्कि एक मुलायम से मास्टर के ऊपर बैठी हूँ। मास्टर ने मुझे पीछे से पकड़ के रखा है। सामने से ऐसे ही पूरे घर में भाई खुशी के मारे नाचने लगते, कहते आए है कितना कमाल का जगह, हर चीज यहाँ पे कमाल कमाल की चीजों से भरा पड़ा है। यहाँ पे नियंग फेंग भी देखते कहते कि यार मिस लीन भाई आप तो बड़ी यहाँ पे काफी ऐसे फनी टाइप की और बड़ी बिंदास लड़की लग रही है। अच्छा मुझे भी ऐसे लोग बहुत ही पसंद है। आप लोग यहाँ पे बैठिए आराम से घर वर देखिए, मैं जाता हूँ आपके लिए कुछ यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद से चला जाता है। यहाँ पे भाई लीन तो बहुत ज्यादा खुश होकर दिया आया है, हर चीज कमाल का है। मैंने ये भी नोटिस किया इस एरिया में जो भी यहाँ पे हवा है ना वो हवा भी यहाँ पे स्पिरिचुअल एयर है। तभी यहाँ पे पीछे से आती है बाइलू और बाइलू पहले प्यार से कहती है सुनो भाई लीन तुम मेरी एकदम बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए बड़ी बहन है ना इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये बड़े कमाल के बंदे भाई, तो इतने कमाल के बंदे रहेंगे तो ऑफकोर्स इनके घर में जो भी सामान है ना कमाल कमाल की चीजें रहेंगी। फिर एकदम गुस्से के मूड में आती है और कहती है ये यहाँ पे की मॉडल है जो कि मॉडल की दुनिया के जीना पीना से एकदम थक चुके थे। उसके बाद से भाई हम जैसे जो मॉडल हो गए हमारी दुनिया में आके एकदम मॉडल बन के यहाँ पे रह रहे और कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, इसलिए इनके सामने बार बार ना कल्टीवेशन का नाम बिल्कुल भी मत लेना वरना समझ गई ना। ये कहती ओके ओके समझ गई, लेकिन ये बात तो यहाँ पे प्यार से भी बोल सकती थी, ऐसा डराना जरूरी नहीं था, मतलब मेरा टॉयलेट यहाँ पे निकल रहा था समझ गई क्या। उसकी वजह नियंग फेंग अंदर से कुछ लेकर आता भाई इनके पीने के लिए हाँ कुछ शायद पीने के लिए सूप जैसा कुछ लेकर आता है। सामने से तभी देखते बजुलीन है ना यहाँ पे शांत होकर बैठ पड़ी है, तो भी कहता है यार अभी तो बढ़िया एकदम बिंदास थी, घूम रही थी नाच रही थी, अच्छा लग रहा था भाई क्या हुआ अचानक से आप शांत हो गई। तो ये कहते नहीं भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया दूसरे घर पे आके भाई ऐसा नाचोगे फिरोगे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बैठी पड़ी हूँ। मन ही मन सोचती कि अभी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई तो ये गलती मैं बार बार यहाँ पे दोहराऊंगी नहीं, एकदम अच्छा सा प्यारा सा नॉर्मल सी लड़की बन के रहूंगी और इनका दिल जीतने की कोशिश करूंगी, उनके साथ यहाँ पे पूरी की पूरी दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पीने के लिए कुछ लेकर आया था तो सामने से ऑफर करता है सबसे पहले बुढ़ाओ को यानी इंसेक्ट लीडर का ऑफर करता है कि लीजिए पीजिए। तो सामने से यहाँ पे लीडर देखता भी नहीं कि यहाँ पे वो क्या ला कर दिया है, खाली नाम सुन के कहता है कि नहीं अचानक से भाई हम लोग खाली आपसे मिलने आते, आपको फालतू में टेंशन हो रहा है मैं पीऊंगा नहीं। तो ये कहता है नहीं पियेंगे ओके ठीक है। फिर लीन से पूछते हैं कि हाँ भाई आप तो लेना चाहेंगे ना, वो भी कहते नहीं सेम रीजन मैं भी इससे बिल्कुल पी नहीं सकती। जो सुनती ये भी कहते हो कि ठीक है जब सामने सब मना कर रहे हो तो मैं भी यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करूंगा। तभी पीछे से यहाँ पे बाइलू थी, बाइलू तो पीने को तैयार था, वो यहाँ पे ले चुकी थी। सामने से पापा से पूछती कि पापा वाकई में आप यहाँ पे पीना नहीं चाहोगे ना। सामने से ये कहता ऑफकोर्स मैं नहीं पीऊंगा। यार ऐसा क्या भाई नॉर्मल से तो पीना वाला होगा, लेकिन तभी यहाँ पे देखता बाइलू के हाथ में जो कटोरी है ना उसमें जो है ना अंदर जो पीने वाला वो खाली नॉर्मल नहीं है बल्कि उसके अंदर भी कमाल कैसा एनर्जी वगैरह भरा पड़ा है। तो हिल जाते करे बाप रे भाई मैंने कुछ गलत समझ लिया भाई, मुझे लगा एकदम नॉर्मल रहेगा इसलिए भाई मैंने पिया नहीं, ये तो कमाल का मुझे पीना है। कहता नहीं यंग फ्रेंड से सुनिए ना मुझे पीना है भाई, मुझे पीना जल्दी से दीजिए। यहाँ पे ये भी सुंदर कहते क्या 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 आपने क्या बोला, लेकिन मैं उनके हिस्से का ना जाके अपने इस कुत्ते को इसने पिला दिया था, मतलब अपने कुत्ते को दे दिया था। तो ये कहता आप कुछ बोल रहे थे भाई कुछ पीना क्या आप दारू वारू मंगाओ। कहता नहीं कुछ नहीं बोल रहा था, पूरा रोने लगता है शिट भाई मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने पहले मना कर दिया अब सामने सब उन्होंने सारा का सारा कुत्ते को दे दिया, हम तो मेरा बैंड बच गया। यहाँ पे बाइलू तो भाई तैयार थी, बाइलू यहाँ पे लेती है वो पीती है और जैसे पीती है ना उसका बॉडी ऐसा हवा में उड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे बॉडी ऐसा जमीन पे आता है। इसका बेसिकली यहाँ पे लेवल अप हो चुका था। माइंड स्टेज नाम का जो स्टेज था उस स्टेज के ऊपर ये थी जिसमें वो ना यहाँ पे लो पे थी, लो से अभी मीडियम पे चल जाती है। बहुत खुश होती है अपने मम्मी पापा से, कहती देखिए मम्मी पापा मेरा लेवल अप हो गया, यहाँ पे इतने सालों से नहीं होता लेकिन आज हो गया। दोनों खुश कि हाँ बच्ची भाई कितनी कमाल की बात है, सूप पीते तरह यहाँ पे हो गया। लीन देखते हिल जाती लेवल अप हो गया ऐसे खाली पीते ही ओ माय गॉड ये क्या हुआ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सूप पीता है, यहाँ पे बाइलो का भाई हो जाता है लेवल अप। जो देखते हैं यहाँ पे लीन एकदम हिल जाते हैं, शिट भाई उसने पी लिया उसका लेवल अप हो गया। और सामने से मैंने यहाँ पे मना कर दिया था पीने से, मैं पीती तो शायद मेरा भी यहाँ पे फायदा हो जाता। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा, पहले भाई इसका बाप का लेवल अप हुआ था इसके कारण ही, अब उसका बेटी का लेवल अप हो गया और धीरे धीरे पूरे इनके सेट के हर बंदे का लेवल अप हो जाएगा इनके कारण। वैसे ही चलता रहा इनको जो सेट है ना हमारे वाले सेट से यहाँ पे महान बन जाएगा। ना मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकती। सामने से कमाल के जो
बंदे ना उनका दिल जीतना पड़ेगा। मुझे इनको भी अपने सेक्टर में ले जाके मैं अपना लेवल अप मेरे मास्टर का बाकी सारे बंदों का भी यहाँ पे मदद करवाना पड़ेगा ना। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। इनका दिल कैसे जीतूं कैसे जीतूं सामने से। तभी यहाँ पे जो लीडर आता है ना और सामने से कहता है नियांग फेंग से कि सुनिए भाई, पिछले बार है ना जब मेरी बेटी यहाँ पे आई थी, सामने से आपने बहुत ही कमाल का पेंटिंग उसको दिया था, जिसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और आज आपने बहुत ही कमाल का सूप मेरी बच्ची को दिया, जिससे उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो सामने से हम आपके लिए छोटा सा यहाँ पे ना गिफ्ट लाए हैं और बक्सा यहाँ पे निकाल लेता है गिफ्ट का। पीछे से लिए नहीं लाते, एक सेकंड, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वही तो गिफ्ट में नहीं लाए हैं। सभी सामने से यहाँ पे गिफ्ट का बक्सा खोलता दिखा दो, कहते यस ये लीजिए आपका गिफ्ट। जो देखते हैं यहाँ पे ली नहीं जाते, करिए बाप रे, इसे यहाँ पे फेरी जेड कहा जाता है। जो इनका सेट है ना, इनके सेट का यहाँ पे सबसे कीमती आइटम है। सामने से यहाँ पे लीडर देता हूँ, कहता है लीजिए लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल भी शर्माइए मत, रखिए रखिए। यहाँ पे लीन हीर पड़ी है कि अरे बाप रे भाई इतना कमाल का चीज़ है वाकई में सामने से दे रहे। यहाँ पे जैसे ये देखता है ना भाई नियांग फेंग, वो कहता है वाह चमकदार पत्थर, मजा आ गया। सुनते ही यहाँ पे भाई लीन हिल जाती क्या भाई चमकदार पत्थर, ये इनको क्या सामने से खाली चमकदार पत्थर लग रहा है। ये एक टाइप का यहाँ पे स्पेशल भाई जेड टोकन है, जिसके जरिए बंदे का जो कल्टीवेशन है यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इससे पहले ये जो लीडर था ना, ये लीडर का जो भी कल्टीवेशन पहले था वो कल्टीवेशन इसी टोकन के कारण यहाँ पे हो पाया था। अगर उसके पास नहीं रहता तो उसके यहाँ पे लेवल अप नहीं होता। और बाकी जो भी मेंबर इसके सेट के ना, उनका जो भी पावर वगैरह बढ़ा ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों का इससे कारण यहाँ पे हो पाया। यानी इनके सेट का सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन जैसे इन्होंने सामने से मैंने नियांग फेंग को दिया, नियांग फेंग ने सामने से बस यही कहा कि एक नॉर्मल सा भाई शाइनिंग पत्थर है, मतलब इनका सबसे कीमती आइटम भी इनके नज़रों में खाली एक छोटा सा भाई बस एक चमकदार पत्थर है। इनकी तो बैंड बच गई भाई। इनकी कोई औकात ही नहीं है भाई नियांग फेंग के सामने। तो सामने से अपने नियांग फेंग कहते क्या है चमकदार पत्थर, वाकई में कमाल का। रात को ना है सा बल्ब इसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सुनते पीछे से ये लोग यहाँ पे सामने से हिले पड़े क्या भाई बल्ब ये यहाँ पे क्या होता है। तो भाई सामने से बैलू कहती है आप इसका क्या करोगे, हमें यहाँ पे मालूम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे पसंद आया ना, ये सुन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे अच्छा लगा। तभी इसके बाद यहाँ पे जो बालू थी ना, इससे कहती लिंग से कहते कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे इनसे मिलने आए थे, तो सामने से हम यहाँ पे गिफ्ट लेके आए। मेहमान घर पे खाली हाथ नहीं जाने का, लेकिन तुम खाली हाथ भाई उठा के आ गए। तुम्हारा सेक्ट तो हमसे भी बड़ा है, क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई छोटा मोटा भी सामान पड़ा नहीं है लाके इनको देने के लिए। है शर्म शर्म आनी चाहिए तुझे। जो सुनते यहाँ पे लीन हिल जाती, कह रहे यार ये औरत मेरी यहाँ पे लेकी हो रही है। भाई ये औरत ज़्यादा ऐसी होती, कभी एक औरत दूसरी औरत यहाँ पे जीने बिल्कुल नहीं देती, ये भी कमी नहीं मुझे यहाँ पे जीने दे रही। लेकिन क्या बोले ना बोले क्या भाई, ना नहीं बोल सकती। सामने से कहते नहीं ऐसे कैसे भाई, हमारा सेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत कमाल कमाल खजाने हैं ना भरे पड़े यहाँ पर है। लेकिन पूरे भाई एम्बेरसमेंट के मारे यहाँ पे मरे जा रही कि अरे यार मैं तो भाई पीछा करते करते इनके साथ आ गई थी, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा ऐसा कांड हो जाएगा, एंड में गिफ्ट भी देना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सामने से नियांग फेंग कहते नहीं यार आपको यहाँ पे देने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे आ गए ना वही काफ़ी यहाँ पे बड़ी बात है। सामने से सुनते यहाँ पे लीन भी खुश के आया है, ये बंदे कितने कमाल के, मैं ज़्यादा यहाँ पे एम्बेरसमेंट यहाँ पे फील ना करूँ। तो सामने से उन्होंने मेरी मदद की भाई, माना पड़ गए तो दिल के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आदमी है। उसके बाद यहाँ पे नियांग फेंग कहता है ओके ठीक है भाई, मुझे भाई बेसिकली आपसे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन बस एक थोड़ी सी मदद चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं क्या। जो गाँव है ना, उस गाँव में छोटी सी बच्ची है, पीछे बार ना एक मॉन्स्टर ने उसे किडनैप कर लिया था, जिसके बाद से बेचारी एकदम ना डर के हमारे सदमे में चल गई है, और ना ही बेचारी कुछ बोल रही है ना ही कुछ यहाँ पे करी, एकदम सदमे में बैठी पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ भी आप लोग ना उस कांड में यहाँ पे कुछ मदद कीजिए। जो सुनते बालू कहती है अच्छा वो बच्ची जिसको भी हमने यहाँ पे बचाया था, आप उसके बारे में बात करें ना। यहाँ पे लिंक सीधा कूद पड़ते हो, कहते हैं अच्छा इसी बात है, मैं सामने से हाँ मैं आपकी मदद यहाँ पे कर सकती हूँ। मनी मन सोचती है हाँ अभी जो कुछ कांड हुआ भाई उसमें मेरी इज्जत तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी बनी नहीं, तो इनकी मदद करके ना भाई अपना इंप्रेशन इनके लिए बढ़ा के इनके साथ अच्छी दोस्ती खासी में कर सकती हूँ। और सामने से भाई सोल्यूशन बताना चालू करती है और कहती है हाँ बेसिकली आपने क्या बोला, वो डर गई, जिसके बाद से अचानक सदमे में चल गई। तो हो सकता है उसकी जो आत्मा है ना भाई अंदर से पूरी उसकी रूह इसकी काँप चुकी रहेगी। तो हमारे पास है ना ढेर सारे यहाँ पे कमाल कमाल के पेड़ और जड़ी बूटी वगैरह जो कि सामने से आप उसे यहाँ पे दे सकते हो, जिसके बाद से भाई ना यहाँ पे वो ठीक हो जाएगी। सुनते यहाँ पे नियांग फेंग खुश होकर, तो वाकई में अगर ऐसी बात है तो भाई आपको यहाँ पे शुक्रिया। तभी पीछे से बाइलू कहते नहीं, लेकिन वो सारी जो भी दवाइयाँ जो भी जड़ी बूटी के बारे में ये बात करिए ना, वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे छोटी बच्ची है भाई 5 या 6 साल की होगी भाई, तो उतनी छोटी बच्ची को हम नहीं दे सकते, वरना बच्चे का भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो सुनते यहाँ पे लीन बोलते हैं कोई बात नहीं। दूसरा भी एक टाइप का मतलब तरीका है जिसमें सॉल्ट नरिशिंग जेट नाम का ही रहता है भाई, एक पहनने को रहता है एक टाइप का ऑर्नामेंट, उससे हम पे पहना सकते हैं। तो उसे पहनेंगे ना तो हल्का हल्का करके उसका जो भी ना भाई आत्मा का पावर यहाँ पे वापस आएगा और पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो जाएगी। जो सुनते नियांग फेंग खुश कि हाँ भाई ये आइडिया तो बढ़िया, इसमें तो जड़ी बूटी भी खाने की जरूरत नहीं है। फिर से पीछे से बाइलू कहते हैं हाँ लेकिन तो भी इसमें जो रहता है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको ठीक होने में हो सकता है 10 साल, लेकिन वो छोटी बच्ची है तो हो सकता है उसको ठीक होने में 20 या 30 साल भी यहाँ पे लग जाएगा, जब तक वो ऐसी यहाँ पे सदमे में रहेगी। यानी ये आइडिया भी यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। और तुम्हारा जो सेक्ट है लीन भाई, मैंने तो सुना भाई सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया, और एटलीस्ट हमारे सेक्ट से यहाँ पे लागू होना ज़्यादा अच्छा है। बस यही 2 तरीका तुम्हारे पास है और कोई तरीका नहीं है क्या। पीछे से लीन भी सदमे में कह रहे यार ये औरत चुपचाप मुझे जीने
क्यों नहीं देती भाई, कुछ भी यहाँ पे करना चाहती हूँ बीच में आके उंगली कर देती है। और वाकई में कोई और तरीका तो यहाँ पे है भी नहीं सच में। यहाँ पे नियांग फेंग भी पूछते कि हाँ वाकई में यार 2 तरीके तो काम आने वाले नहीं है, कोई और तरीका आपके पास नहीं है। ये भी बेचारे इस टाइम के हमारे पानी पानी और और कोई तरीका तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। बताते कि हाँ, लेकिन बचपन में एक बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग चुका था, जिस चक्कर में मतलब कॉमा में चल गई थी, बेहोश हो गई थी बहुत दिनों के लिए। जो मेरे मास्टर थे ना, हमेशा जिस बेड पे मैं सोती थी कॉमा में जाने के बाद, मेरे बेड के पास आकर जो भी कहानी जो कि मैं छोटी थी जब मैं सुनती थी वो सारी की सारी कहानी वो सुनाते थे। लेकिन उससे यहाँ पे घंटा भी कुछ खास फर्क वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा था, और मैं कोमा से बाहर बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो बाद में बहुत टाइम लगा तब जाके मैं आई थी। जो सुनते यहाँ पे ये सेट का लीडर कहता अच्छा भाई तेरे मास्टर से भाई तो भी नहीं हुआ, तेरा मास्टर होने के बाद भी तेरा मास्टर तो भाई एकदम नल्ला ही है। पीछे से भाई लोग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं अभी तुम लोगों से और यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है। यहाँ भी बेचारी ये भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है, अरे यार तो वाकई में मेरी बेइज्जती हुई जा रही है। तब यहाँ पे सामने से कहता है नियांग फेंग के नहीं यार आपने वाकई में कमाल का आइडिया बताया है, इसके जरिए मुझे एक रास्ता मालूम चल चुका है जिससे भाई उस बच्ची को यहाँ पे मैं ठीक कर सकता हूँ। तभी सामने से यहाँ पे कहते लेकिन वाकई में मैंने आपको बोला वाकई में ऐसा जब बीमारी होता है ना उसमें बन गया जो सॉल है ना, सॉल यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। उसमें भी अलग टाइप के लेवल रहते हैं। पहले नॉर्मली यहाँ पे डैमेज होता है, नॉर्मल डैमेज, उसमें यहाँ पे 3 लेवल रहते हैं। उसके बाद से मीडियम डैमेज, उसमें यहाँ पे 7 डैमेज होते हैं। उसके बाद से हायर जिसको यहाँ पे गॉड डैमेज कहा जाता है। तो भाई अगर उसमें गॉड डैमेज हो, उसका आत्मा डैमेज हुआ होगा, उसके बाद से उसको ठीक कर पाना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और कहानी सुना कर जैसे मैंने बोला फिर तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो सुनते सामने से ये भी कहते हैं भाई कौन सा डैमेज, गॉड डैमेज, मीडियम डैमेज, वो सब मुझे यहाँ पे समझना था। बस मेरे दिमाग में एक तरीका है, एक नॉर्मल से इंसान वाला तरीका जैसे भाई हम इंसान लोग ठीक करते वही मैं ट्राई मारूंगा। सुनते भाई ये लोग भी सोचते भाई एक एक्सपर्ट का भाई तरीका यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकता, जो कुछ होगा कमाल करेगा। चलिए भाई हम भी यहाँ पे देखेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद से भाई घर के बाहर निकल जाता है और घर से निकलते ही यहाँ पे कहता है अपना जो रोबोट था, रोबोट से कहता है ठीक है भाई जा रहा हूँ मैं शहर में, जाते नैंग की जान बचाने के लिए रोबोट घर के यहाँ पे ख्याल रखना। ये लोग भी यहाँ पे आपस में बात चाहते हैं, मतलब तीनों लोग यहाँ पे चलो भाई ये जैसे कमाल के बंदे जाएंगे ना हम इनके साथ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाहते हो, कैसे उसकी जान बचाते हैं। तो सामने से ये लोग भी कहते हो कि ठीक है भाई हम भी आपके साथ यहाँ पे चलना चाहेंगे अगर आपकी परमिशन हो, और कुछ भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी मदद करने को तैयार है। तो नियांग फेंग कहते हो कि ठीक है। तो आंटी के घर पे चल जाता है। तो घर पे जाते कहते हैं आंटी कैसी हो भाई, हम आपकी जो बच्ची है ना उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए आ गए और अपने साथ यहाँ पे चाचा कल्टीवेटर्स को भी लेकर आया हूँ, हमें कुछ यहाँ पे मालूम चला है। तो सामने से आंटी भी खुश होते कहते वाकई में आपको मालूम चला है, तो आइए जल्दी से प्लीज़ बचा लीजिए कि जो मेरी बच्ची है ना, मेरी बच्ची की हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हो जा रही है। यहाँ पे बालू देखती है कि वाकई में इस वक्त तो पगला चुकी है, एकदम अजीब अजीब सी पागलों जैसी हरकतें कर रही है। तो सामने से कहती है बालू कह रहे बाप रे यार ये तो बच्ची दम पहले से यार कितनी प्यार कितनी अच्छी सी बच्ची थी, पीछे मिला था। यहाँ पे लीन भी कहते यार वाकई में इस बच्ची की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो बालू है ना जाती है आंटी को समझाती हूँ, कहती है आंटी डोंट वरी आपको यहाँ पे रोने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर नियांग फेंग आ गए ना भाई वो पक्का आपकी बच्ची को बचा लेंगे, उससे यहाँ पे ठीक कर देंगे। सामने से आंटी बोलते हैं शुक्रिया मेरी बच्ची मुझे दिलासा देने के लिए। सामने से जो छोटी बच्ची थी नैंग नैंग उसे अपने गोद में उठाता नियांग फेंग और सामने से कहते कि देखो यार मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है ना, मॉन्स्टर लोगों से डर लगता है जब पीछे उसने तुम्हें किडनैप किया, जिस चक्कर में तुम्हें अभी सदमे है। कोई बात नहीं डरो यहाँ पे बिल्कुल मत, मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी जैसे तुम यहाँ पे सुनोगे ना उसके बाद से पक्का देखना तुम्हारा जो भी डर है ना यहाँ पे गायब हो जाएगा। और तुम्हें जो मैं आज कहानी सुनाने लूँ एक कहानी यहाँ पे कहते हैं जर्नी टू द वेस्ट, और आपने भी नाम सुना होगा जर्नी टू द वेस्ट। ये चाइना काफी फेमस यहाँ पे कहानी है, इस पे मूवीज वेब सीरीज और मालूम नहीं बहुत सारी चीजें बेसिकली बनी है। और जैसे यहाँ पे कुत्ता नाम सुनता है कि एक सेकंड जर्नी टू द वेस्ट, भाई मुझे याद आया माली के घर पे यहाँ पे बुक पड़ा हुआ था जिसमें पूरी ये वाली कहानी यहाँ पे लिखी पड़ी थी। उसके बाद जो पूरी कहानी है ना यहाँ पे ये सुनाना चालू करता है, पूरा कहानी सुना रहा है। यहाँ पे कुत्ता भी देखता है शिट भाई ये कहानी मैंने पूरी यहाँ पे पढ़ के रखी है पहले से और लगता भी स्टार्टिंग से पॉइंट तक सुना के रखेंगे। तो एक काम करता हूँ जब तक के लिए यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। ये सोने लगा लेकिन तभी देखते ये जो चारों लोग थे भाई ये चारों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते कि अरे यार क्या आपने कहानी सुनाया, सुनाइए हमें आगे भी देखना है, मतलब आगे भी और सुनना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हो छोटी बच्ची यहाँ पे ठीक हो पाती या फिर नहीं हो पाती। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो छोटी बच्ची को ठीक करने के लिए सामने से जो नियांग फेंग है ना यहाँ पे अपना कहानी सुनने लगता है। जर्नी टू द जो वेस्ट है ना वो कहानी भाई खाली वो बच्ची तो सुनती है, साथ ही में जो चारों लोग इसके साथ आए थे वो चारों भी यहाँ पे आराम से बैठकर सुनने लगते। वो लोग जैसे सुनते ना भाई उनके लिए स्टोरी कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं थी, वर्ल्ड की कल्टीवेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज था। सुनते ही भाई आँख से आंसू आ रहा था कि यहाँ पे क्या क्या है सामने से इंफॉर्मेशन हमें दे रहे, दिल यहाँ पे गार्डन हो रहा है। यहाँ पे कुत्ता भी
भी देखते हैं नॉट बैड, असर तो ऐसा लगता है कि हो रहा है। तभी पीछे साइड यहाँ पे नोटिस करते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो वो कहानी सुनने के लिए ढेर सारे बंदा इकट्ठा होकर बैठे पड़े हैं। उसको यहाँ पे नियांग फेंग कहता है कि ओके ठीक है, कहानी का जो समरी था मैंने समरी बता दिया, मेन कहानी यहाँ पे चालू करता हूँ। मेन जो कहानी है आपको मालूम होगा, सन वुकोंग बेसिकली कैरेक्टर का नाम है इस जर्नी टू द वेस्ट मेन कैरेक्टर का। तो सन वुकोंग के बारे में अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा कि हम वो कितना महान यहाँ पे आदमी था। वो इसके बाद से पक्का भाई इसका जो डर है ना मास्टर का वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये बताने के लिए तैयार था, लेकिन तभी नोटिस करते कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो गए, क्या इनको भी कहानी वहानी सुनना इतना पसंद है? अगर ऐसी बात है तो चलो भाई सबको यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। तो अपना कहानी सुनाने लगता है, लेकिन सन वुकोंग को भाई ऐसा डायरेक्ट पूरा कहानी ना सुना के भाई बंदर के तौर पे, भाई ओरिजिनली वो भी एक बंदर ही बेसिकली था। तो बता दें कि यहाँ पे बंदरों का एक ग्रुप था जहाँ पे बंदर लोग आराम से मिल बांट के रहते थे। उसमें वह हमारा जो मेन कैरेक्टर सन वुकोंग वो भी उनके बीच में रहता था। फिर अचानक से उसे लगा कि हाँ भी बाहर जाकर दुनिया भी देखनी चाहिए, तो एक लकड़ी का नाव बनाया और निकल गया दूसरा पूरी दुनिया देखने के लिए। तभी भाई एक कमाल मास्टर उसे मिले, मास्टर के पास गया, उससे प्रार्थना किया और सामने से पूछा कि यहाँ पे जिंदगी बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे और क्या क्या करना पड़ेगा। तो सामने से उन्होंने और भी कमाल की चीज़ें बताई और ऐसे करके पूरा जो कहानी है ना यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। उस भीड़ में यहाँ पे एक छोटी बच्ची वो भी अपने माँ के साथ कहानी सुनी थी। वो भी अपनी माँ से कहती कि मम्मी वो बंदर कितना कमाल का था ना। ये सामने से कहती मेरी बच्ची भाई तुझे कहानी में सामने से खाली बंदर लग रहा है ना, लेकिन जो कल्टिवेटर यहाँ पे सुन रहे ना उनको कहानी का जो असली डीप मीनिंग है ना कल्टिवेशन के मामले में उसका नॉलेज मिल रहा है। इनका तो आँख से आंसू आने लगती कि भाई क्या कहानी है, भाई क्या कहानी है। एक वैसी कहानी नहीं है, बल्कि मिस्टर नियांग फेंग भाई वो अपने बारे में बता रहे कि बेसिकली भाई वो कौन बंदे, कितने कमाल के बंदे, कैसे कैसे उन्हें जिंदगी में भाई अपना सफर तय किया। उसके बाद इन्हें 2 घंटे पार हो जाते और जो नियांग फेंग था यहाँ पे उस कहानी सुनाना वो अपना बंद कर देता है, लेकिन पूरा कहानी नहीं सुनाता, खाली आधा कहानी सुनाता है 2 घंटे तक और कहते हैं कि हाँ भी बस आज के लिए इतना काफ़ी है, कहानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो बाकी कहानी ना भाई मैं बाद में कभी यहाँ पे सुनाऊंगा। तो बाद में जब तुम्हें मतलब मन करेगा तो यहाँ पे आ जाना। तो बाकी बंदे जाने को तैयार थे यहाँ पे। तो भाई इसके लिए देखना चाहता था कि यहाँ पे जिस बच्ची के लिए सुना रहा है उस पर असर हुआ कि नहीं। तो सामने से भी अपने सदमे से बाहर आती है, वो भी इसको देखती कहते भैया आप सामने से यहाँ पे ये खुश है कि यहाँ पे चलो भाई इसके ऊपर यहाँ पे असर हुआ। उसके बाद से ये तीनों यानी बाप बेटी और साथ ही में माँ, हाँ यार मैं बार बार भूल जाता हूँ एक साथ तीनों वर्ड बोलने में, तो फाइनली यहाँ पे मैंने बोल दिया। तो तीनों आते हो कहते हैं यार मिस्टर नियांग फेंग भाई जो कल आप अगर कहानी सुनाओगे तो उस कहानी में क्या बैठ के हम सामने से सुन सकते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने जो कहानी सुनाया ना भाई ये अपने ज़िंदगी के बारे में इन्होंने सामने से बताया है। तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी और इतनी सीक्रेट चीज़ें ना सामने से भाई लोग है ना इसे किसी को और नहीं बताएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई आगे का डिटेल किसी को बताना नहीं चाहते, तो भाई इसलिए हमने सामने से पूछ लिया कि हम लोग भाई उस लायक है इनकी कहानी सुनने के लिए। तो सामने से ही कहते हैं नियांग फेंग ऑफकोर्स आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, जब आओगे ना अपने साथ है ना कुछ बैठने वाला भी लेके आइएगा। आज है ना आप लोग सब जमीन पे बैठ कर सुन रहे थे, जमीन पे बैठोगे तो आपको जो नितंब है ना भाई आया है वो फ्रीज जाएगा, इसलिए अगली बार से समझ गए ना कुछ बिछा के बैठने के लिए लेकर आ जाइएगा। जो सुनते ये तीनों यहाँ पे खुश रहते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद सो निकल जाते। यहाँ पे भाई नियांग फेंग भी निकलने को तैयार था, पीछे से लीन अभी भी यहीं पर आवाज़ लेती है, कहती सुनिए ना। ये भी कहते हाँ यार मैं आपके बारे में भूल गया था, सॉरी बोलिए। सामने से माफ़ी मांगते हो, कहती सॉरी भाई आज मैं आपके वाकई में किसी काम की नहीं आई, खाली आपके ऊपर यहाँ पे बोझ बनी थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नहीं मैं काम आई और नहीं मेरा सेक्ट यहाँ पे काम आया। सामने से जो सुनते कहते नहीं यार आप ही तो आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आए, क्योंकि आपने जो यहाँ पे तरीका बताया कि हाँ भाई बच्चों को भाई बचपन की कहानी वहानी सुना के भाई उनको भाई जो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर है उससे बाहर निकालने का जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो भाई यहाँ पे असर भी हुआ। यानी भाई आपका ये आइडिया था भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चाहो तो यहाँ पे ना रोज़ मेरे घर पे यहाँ पे आ सकते हो। उसके मन में भी चलते हैं इस लड़की का जो सेक्ट है ना उसके बारे में मैंने भी नाम सुना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है, यहाँ तक कि जो बायलू का सेक्ट है ना उससे भी ज़्यादा पावरफुल। तो इस लड़के के साथ दोस्ती करने में मेरा भी यहाँ पे फायदा बहुत ज़्यादा रहेगा। सामने से लीन भी एकदम खुश होते क्या भाई वाकई में आपने मेरा यहाँ पे शुक्रिया किया, बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है ओके ठीक है मिस्टर नियांग फेंग, ये कोकुंग भाई है ना भाई कल भी आपके घर पे आएगी और आपको जो लेक्चर है ना वो लेक्चर भी यहाँ पे सुनेगी। और इतना बोलते निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचता है एक सेकंड इसने क्या बोला कोकुंग भाई। इस कोकुंग भाई का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसको तुम अपनी बीवी यहाँ पे नहीं बनाते, लेकिन बीवी का जो भी है ना भाई वो सारा का सारा फायदा उससे यहाँ पे उठाते हो। तो ये भी कन्फ्यूज कि हाँ भाई मैंने तो इसके साथ ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, वो तो निकल जाती है। ये भी सोचते कि हाँ भाई मैं भी निकलता हूँ। तो आंटी को गुड बाय बोल के ये भी निकलने को तैयार था, लेकिन तब यहाँ पे एक और अजीब सा बंदा आता है। वो भी इससे कहता है रुकिए 2 मिनट रुकिए ना, मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करना है। क्या मेरा नाम है यहाँ पे मैंग लियान है और मैंने आपको पहले भी यहाँ पे देखा था, आप यहाँ पे कहानी सुनाए थे ना, वो आके में भाई क्या आपने यहाँ पे कहानी सुनाया, सुनते यहाँ पे मजा आ गया। जो सुनते ये कहता है नहीं यार उतना भी कुछ खास नहीं, मैंने नॉर्मली बस यहाँ पे सुनाया। सामने से कहता है कि नहीं भाई आपने यहाँ पे इतना कमाल का सुना कि यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ
चीज़ में यहाँ पे कन्फ्यूज़ हूँ, तो जो मेरा कन्फ्यूज़न है ना आप यहाँ पे दूर करके मुझे यहाँ पे राह दिखाइए। सामने से ये भी कन्फ्यूज़ कि भाई तुझे राह दिखाऊँ, भाई तुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या राह दिखाऊँ। सामने से लड़का कहता है कि देखिए भाई बेसिकली मैं चाहता था भाई अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बढ़ाना चाहता था, ऐसे राह पे जाना चाहता था जिसके बाद से हज़ारों लाख 2 लाख ये 2 लाख साल 3 लाख साल भाई करोड़ों साल तक यहाँ पे जीना चाहता हूँ। मरना वरना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं। तो उसके बारे में भाई मुझे पता करना, मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी कि यहाँ पे कैसे अपनी ज़िंदगी बढ़े, कैसे भाई हमेशा के लिए अमर बन के इस दुनिया में यहाँ पे रहे, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी बेसिकली मालूम चले नहीं। बहुत बोले तो बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, कहीं से घंटा नॉलेज भी नहीं मिला। सुनते सामने से ये कहते कि अरे यार लगता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ते हो, ये कहते हैं पढ़ते तुम, लेकिन कभी भी मुझे कुछ फ़ायदा मिला नहीं है। लेकिन जो आज आपने यहाँ पे कहानी सुना है ना, आपकी कहानी का जो मेन कैरेक्टर बंदर था उसने भी सामने से सबसे पहले यही सवाल पूछा था और उसी सफ़र पे वो भी निकला था। तो भाई आपको तो पक्का मालूम रहेगा, मुझे भी कुछ बताइए। इसका दिमाग यहाँ पे और ख़राब कह रहे यार, ये बंदा तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धू लग रहा है। सामने से मैं क्या बोलूँ, तो ये भी कहता देखो सुनो यार, मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तू नंगा ही तो आया था, क्या तू घंटा लेके जाएगा? ना तो घंटा लेके जाएगा और ना इस दुनिया में तू रहेगा। एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, जैसे मौसम को मान लीजिए भाई कुछ महीने के लिए यहाँ पे रहेगा गर्मी, कुछ महीने के लिए बारिश और कुछ महीने के लिए यहाँ पे सर्दी। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे 2 मौसम गायब हो गए, खाली यहाँ पे भाई बारिश ही हमेशा रहा। तो ऐसा नहीं ना चलता भाई, दिक्कत हो जाता है, एक को जाना पड़ेगा दूसरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। सेम भाई इंसान की भी यही रीति है भाई, एक इंसान यहाँ पे मरेगा उसके बाद से भाई आगे आगे इंसान आएंगे और जिंदगी कल्याण ऐसे यहाँ पे होता रहेगा। इसलिए भाई ना हमारी ज़िंदगी भाई अमर हो जाए, हमेशा के लिए यहाँ पे जिंदा रहे, ऐसी भाई ऐसी बातें सोच के यहाँ पे कोई मतलब वगैरह होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रेजेंट में जो करंटली आपके पास है ना भाई, उसे यहाँ पे दिल खोल के एंजॉय कीजिए। ऐसा समझिए जो आपका एक दिन है ना भाई आपके पूरे 1000 दिन के बराबर है, तो आपको ज़िंदगी जीने में भी मज़ा आ जाएगा। और ऐसा ऐसा ख्याल है ना आपके दिमाग में निकल जाएगा कि वो आपको समझ आएगा ना, ओके ठीक है गुड बाय, और इतना बोल कर निकल जाता है। यहाँ पे जैसे लड़का सुनते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पास जो ज़िंदगी है ना, जो भी दिन है भाई उसको भाई गिफ्ट समझ के एंजॉय करो। आए हाय क्या लाइन उन्होंने बोला भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। नियंग फंग यहाँ से भागता कि भागो भाई, ये बंदा कोई यहाँ पे बहुत ही महान कोई बड़ा कोई अमीर बंदा लग रहा है, गलती से मेरे बात में नाराज़ हो जाएगा तो मेरी बैंड बजा देगा यार, भागो। उसके बाद सीन होता है 10,000 शॉर्ट सेक्ट, जो सेक्ट था यानी अपने बाइलू अपने लीडर का जो मेन सेक्ट है भाई उसकी ओर। जहाँ पे ना यहाँ पे एक बंदा बेसिकली जाया था जो कि लीडर का ना यहाँ पे बचपन का दोस्त थे, तो अपने एक स्टूडेंट के साथ यहाँ पे जाया था। तो उसका स्टूडेंट है ना वो भी सामने से पूछता मास्टर भाई हम लोग कब तक यहाँ पे पहुँचोगे? तो इसका मास्टर कहता भाई चलो यार ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तभी उसका स्टूडेंट बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन आपने जैसे बोला भाई जो यहाँ पे शॉर्ट डेमो था उसने कुछ दिन पहले भाई इनका सेक्ट पे हमला कर दिया, तो इनका सेक्ट भाई पक्का पूरा बर्बाद हो गया होगा और सारे बंदों की भाई जान भी इन्होंने निकाली होगी। जो सुनते सामने से इसका मास्टर कहता हाँ मेरे बच्चे तूने ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला। और जो लीडर था ना भाई, लीडर मेरा बचपन का दोस्त था भाई, हम दोनों कमाल के बंदे थे। तो ऑफकोर्स शॉर्ट डेमो ने भाई सबको यहाँ पे जहाँ से मार दिया रहेगा, उसकी बीवी को, उसके बेटी को, पूरे सारे मेंबर को। तो उनकी जो डेड बॉडी है ना भाई वो पक्का यहाँ पे भाई पूरे सेक्ट में पड़ी रहेगी और मेरे दोस्त यानी लीडर का भी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ा रहेगा। मुझे मालूम है वो बंदा बड़ा कमाल का बंदा है भाई, वो भले उसका पावर यहाँ पे कम है लेकिन वो भागने वाले से बिल्कुल भी नहीं है। तो पक्का डेमो जैसे होगा उसने मुकाबला किया होगा और सामने से मर गया होगा, इसलिए जाता हूँ उसके डेड बॉडी ले जाके ना उसको आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पे मैं दे दूंगा। बेचारा बहुत ज़्यादा सैड था कि मेरा दोस्त हाँ यार आखिर वो देखने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन कहता भी सामने नोटिस करता है इसका दोस्त उसकी बीवी या उसकी बच्ची तो भाई आराम से खुशी खुशी जा रहे आपस में बातचीत करके। यहाँ भी क्या कहानी था भाई, कहानी सुन के मजा आ गया। पीछे से आवाज़ लगाते कह रहे मेरे दोस्त अबे साले लीडर तो तू यहाँ पे जिंदा है, ये भी देखता कौन है, अबे साले मेरे चड्डी बड़ी तू अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गया। ये जोश से चिल्लाता कि अबे साले भाई मुझे लगा भाई जैसे डेमो ने यहाँ पे हमला किया था उसके बाद से तेरी मतलब मौत हो चुकी है, तेरा डेड बॉडी ले जाके भाई दफनाने आया था। आखिरी बार डेड बॉडी कैसे छोड़ते नहीं है, दफनाओ या जला देने के लिए तो आया था, लेकिन तू तो यहाँ पे जिंदा है। सामने से कहता अच्छा भाई तू मेरे बारे में इतना सोचता है, मानना पड़ेगा भाई, थैंक यू। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।